माइक माइक ऑफ रखो यार सब। माइक ऑफ नहीं तो बाहर कर दूंगा ना। माइक ऑफ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। माइक ऑफ पूजा जी, माइक ऑफ। पूजा जी माइक ऑफ कर लो। माइक ऑफ रखो। बबीता जी नमस्कार। माइक ऑफ रखो यार सब। कुछ पूछना नीचे टाइप कर दो। गायत्री जी नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते अर्चना जी नमस्ते। आने दो बच्चों को यार। सर मुझे ये उत्तराखंड की हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, सब मिल जाएगा घरों में, मतलब ये बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते। माइक ऑफ रखो यार, टाइप कर दो। पारस तिवारी नमस्ते। सर प्रणाम 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 प्रणाम। इतना पढ़ने के बाद भी लग रहा है सिलेबस। डोंट वरी। सीमा कुमारी नमस्ते। सुल्तान वर्मा नमस्ते। माइक ऑफ। करण जी माइक ऑफ। दीपाली सैनी सर जी नमस्ते नमस्ते। दीपा गोस्वामी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आने दो बच्चों को, बस 5 मिनट और वेट करो। मजा आ गया इकोनॉमिक्स की क्लास देख के। हाँ गजब, एक नंबर। जो बच्चा इकोनॉमिक्स की क्लास देखेगा ना वो पैसा कमाना सीख जाएगा। अभी देखते जाओ आगे। जिंदगी में कभी किसी से इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब लिख दोगे जाके इकोनॉमिक्स की। जो भी सब्जेक्ट हो, जो नोट्स भेजा है तुमने। करंट अफेयर और हिंदी के बारे में सब बताएंगे आज। यही तो बताने आए हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं। लिखवाएंगे। किस्मत देखो, 100 बच्चे को रोजाना चाहिए आज। आने दो बच्चों को भी, 2 मिनट हुई है, 5 मिनट वेट कर लो। आज आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास देखी। हाँ क्लास मत छोड़ना इकोनॉमिक्स की। भेज दिया हूँ, और नोट्स बाहर मत भेजना बिल्कुल भी। ठीक है। सर जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ क्लास देखोगे तो मेरा थोड़ा व्यक्तित्व भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। माइक ऑफ। नीतिशा जी माइक ऑफ कर दी। सरिता पाठक नमस्ते। नेहा कश्यप। जय श्री राम जय श्री राम। गुरु जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। और कोई बच्चा जो आना चाहता हो वही आ जाओ। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूँ आपके लिए। पूरा विश्लेषण करके लेके आया हूँ पूरे पेपर में। मैंने आज बहुत मेहनत कर रखी है, तो थोड़ा कॉपी पेन उठा के ले आओ, क्योंकि हाँ मुझे सुनने से कोई फायदा नहीं है। आज तो मैं लिखवाऊंगा। कॉपी पेन उठा के रख लो। कैसे हो सर? सर मस्त ठीक है, कट रही है जिंदगी। आज काफी बच्चे आ गए हैं। गुरुजी आगे की रणनीति बताइए। हाँ हाँ आज इसी पे बात करेंगे, वरना सारा पीरियड निकल जाएगा। आने दो बच्चों को यार। सर जी इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती है, क्या करे? अरे इकोनॉमिक्स की वीडियो तो भेजी महाराज। इकोनॉमिक्स भेज तो रहा हूँ, वीडियो भेज दिया, नोट भेज दिया, पढ़े नहीं क्या? 70 क्वेश्चन के चक्कर में सब आ गए। आने दो। अभी वो आएंगे। सर जी गुड इवनिंग जसवीर। जी जसवीर जी। आ जाओ यार आ जाओ। पीडीएफ को लिखे कैसे? यार पीडीएफ निकलवा लो यार, 100 150 रुपये पीडीएफ निकलवाने लगे। गुड इवनिंग सर जी। मोनिका सैनी गुड इवनिंग।
4-5 2 मिनट और वेट कर लो। सर हिंदी कब से शुरू होगी? बस ये आज बता तो रहा हूँ, आज यही तो बताने आया हूँ यार। कुमारी भारती गुड इवनिंग सर। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बताने आया हूँ। बैठे रहो शांति से। ठीक है, अब ये पूरा होने वाला है, सो उसके बाद इसमें बच्चे आ नहीं सकते। इकोनॉमिक्स की क्लास ने दिमाग को खोल के रख दिया। अरे देख तो लो इकोनॉमिक्स किससे पढ़ रहे हो? तुमको वहाँ मेरा व्यक्तित्व सारा समझ में आएगा। देख तो लो इकोनॉमिक्स किससे पढ़ रहे हो? उसके बाद किताब समझ में आएगी, किताबी रद्दी कागज का टुकड़ा है। अभी पढ़े ही कहाँ हो सब्जेक्ट को? चलो अब बात ही स्टार्ट करते हैं, लगभग बच्चे इसमें पूरे हो गए हैं। इसके बाद इसमें बच्चे आ नहीं सकते बस। मैंने कहा था ना, जो पहले आ गया आज उसकी किस्मत। फुली बिलीव सोनू सर। हाँ, सोनू सर पे क्या शक करोगे यार? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स। जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में हो ही नहीं सकता समझ में आए। आसान भाषा है पूरी, जानबूझ के रखी है ऐसी भाषा। अगर आप हमें पहले मिल गए हो तो अब मिल गए ना यार, घबराओ मत। उत्तराखंड का एग्जाम 42 साल तक दे सकते हो। जब तक 42 साल नहीं हो जाते ना तब तक एग्जाम दो, तब तक नंबर आ जाएगा। ठीक है, और 4-5 महीने ढंग से अच्छी तरह तैयारी कर लोगे ना, उसमें नंबर आ जाएगा यार। कुछ नहीं, ऐसा भाव बना रखा है। चलो अपनी बात स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं बात बोलता हूँ ना तुमको एक एक बात को बहुत गौर से सुनते जाना। इसमें लगभग लगभग कुछ बच्चे पूरे हो गए, उसके बाद अनवेरीफाई दे देगा। सर इस बार सिलेक्शन हो जाए ऐसा लग रहा है। अरे यार लग, अगर तुमको खुद कॉन्फिडेंस आ गया ना किसी चीज को लेके, 50% रास्ता आसान हो गया। जब तक किसी काम को करने के लिए खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना तुम कभी नहीं कर सकते। डरते 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 जब किसी एग्जाम के अंदर घुसोगे तो समझ जाना 50% तुम तभी हार गए जब डर रहे थे। ठीक है, पता अब दिमाग को बोलना पड़ता है, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरी समझ में आ रहा है। और मुझे समझ में आ गया है कि पढ़ना सच में ऐसे ही है। ये सब बेवकूफ बना रहे थे, पढ़ना मुझको खुद ही पड़ेगा। कैसे पढ़ना है ये सर ने बता दिया है। यही तो मैं तुम्हें समझाने आया था। जितना भी मिथ बनाया हुआ ना कि ये तो 3 साल में पूरा होगा, ये किताब पढ़नी पड़ेगी, वो किताब पढ़नी पड़ेगी, बेसिकली सोचने वाली चीज है। आज मैं तुमको जो बताने वाला हूँ ना वो तुम्हारा दिमाग का दही बना देगा आज। ठीक है, अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ तुमको मेरी बात बहुत गौर से समझना। एक कॉपी ले लो, एक ले लो पेन, क्योंकि मैं पेपर का पूरा विश्लेषण करके लेके आया हूँ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा जो एग्जाम तुम देने जा रहे हो यूके ट्रिपल एससी का, उसमें सवाल कहाँ से आते हैं, कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक पक्का करना होता है। तो थोड़ी क्लास लंबी होगी, उठा के जितने भी इसमें सब्जेक्ट है सारे A to Z, एक एक सब्जेक्ट का जो मैंने पढ़ा दिया और आगे का कैसे पढ़ना है और आगे अगले आने वाले दिनों में क्या करना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा मेरी बात सुनिए। अरे यार यहाँ जो बच्चे होते हैं ना, जो टेक्निकल अप्रोच होता है, बच्चे 15 दिन में पढ़ के पेपर निकाल देते हैं। तुमको लगेगा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव वाला बता रहा हूँ। तुम किसी अच्छे से यूपीएससी वाले छात्र से मिलना, वो बताया क्या बोलता है कि मैंने 1 महीने में यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल देता। और यूपीएससी का प्री जानते हो क्या होता है? उसने 1 महीने में कैसे निकाल दिया? कुछ तो होगा ना उसके पास, सोचने वाली बात है ना बेसिकली। कुछ तो पढ़ा होगा उसने। 2 महीने वो प्रीलिम्स पढ़ने पहले बैठेगा और 2 महीने में निकाल देगा। तू कौन है? वो इंसान नहीं है। सर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सारे टॉपिक दिमाग में नहीं आ। मैं बताता हूँ, घबराओ मत। अभी अभी मेरी बात सुन लो। तो अब तुम्हें क्या करना है, एग्जाम भाई तभी निकलेगा, स्कोर तभी बढ़ेगा जब तुम रिवीजन पे ध्यान दोगे। दूसरा, और पढ़ते 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 जब तुम सिलेक्टिव होने लगोगे। अभी सिलेक्टिव का क्या मतलब है? तो जब तुम टॉपिक को, चैप्टर को पढ़ते वक्त उसमें से टॉपिक का चुनाव करना सीख जाओगे कि हाँ इस पेपर के लिए ये वाला टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से मुझे पढ़ना है। कोई भी चैप्टर पढ़ते वक्त सोचो यार इसमें से सारा आ जाएगा क्या। अभी मैं जो तुमको तुम्हारे सामने विश्लेषण रखने वाला हूँ उसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कुछ का मैं नहीं लिख पाया हूँ, मेरे पास समय का अभाव था, तो मैं तुमको यहाँ अभी लिखवाऊंगा। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर से टोटल सारा 40 नंबर का 40 नंबर कहाँ से आएगा और कैसे तैयार करना है, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाओ। ठीक है, दोबारा कोई बताने नहीं आएगा। तुमको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। कॉपी पेन लेके बैठना। सबसे पहले मैं उत्तराखंड से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ, मेजर मेजर पोर्शन उठा रहा हूँ। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? बोलेगा कोई नहीं, नीचे टिक का ऑप्शन दबा दो कहीं आ रहा होगा तो। हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, हम आपको सुन सकते हैं। समझ में आया बात? अब मैं एक एक टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और सबकी धज्जियां उड़ाता हूँ। एक एक चैप्टर का तो 40 के 40 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान से सुनना चाहिए तरीके, पहले 40 नंबर, उसके बाद में जो सब्जेक्ट बताऊंगा फिर उसके, फिर जीएस का कितना वेटेज है, कहाँ कहाँ से कितना, और मैंने किस क्या किया है। अब मैं तुमको बताता हूँ मैंने क्या किया है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ताकि आप मेरी बात पर ट्रस्ट कर सको। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैंने पिछले 5 साल के पेपर जो है निकाल लिए हैं। तो 5 साल के पेपर निकाल के उसको तमीज से बैठ के देखा है। 11 घंटे तक लगातार मैं उसको ही देखता रहा, सोचा इसने कहाँ से बनाया होगा क्वेश्चन। और मेरा ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज को देखने का खतरनाक होता है।
एक तो होता है लेखक, एक होता है टीचर। जब भी किसी चीज को देखते हैं ना तो उनका देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज होता है, और मैं दोनों ही हूँ। समझ में आया बात है? तो मेरे देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज है। मैं ये भी बता सकता हूँ उसने वो क्वेश्चन कौन सी बुक से कहाँ से उठा के डाला होगा, क्योंकि जो बनाना जिसने पेपर बनाया होगा उसने भी तो कोई किताब ही पढ़ी होगी, किसी किताब से ही तो पेपर बनाया होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। तो मुझे मालूम है कौन सी किताब पढ़ी है उसने, क्योंकि उसने मुझसे ज्यादा किताब नहीं पढ़ी। ठीक है, मैंने कितनी किताबें पढ़ी होगी उसकी उम्र बीत जाएगी, जिसने वहां पेपर बिताया इतनी किताबें पढ़ी है मैंने। समझ में आया बात है? मैंने कहा ना 11 घंटे तक लगातार मैं उसको ही देखता रहा। बनाया कैसे होगा, कहाँ से बनाया होगा? मैंने ग्रुप में भी क्वेश्चन भेजे थे। तो मैंने पूरा पीडीएफ तैयार कर लिया है, पूरा का पूरा 5-6 सालों का, पिछले जितना उसने उठाया है, और एक-एक सब्जेक्ट वाइज़, सेक्शन वाइज़, पूरा चैप्टर वाइज़। यानी अब ना आपका रास्ता और भी आसान हो जाएगा। सर ये वीडियो मैं कल यूट्यूब में डाल दोगे? हाँ, यूट्यूब में नहीं डालेंगे, पहले तुमको भेजेंगे भी, पहले तुम लिखो बैठ के जाके। ये जो पीडीएफ मैं तुमको दूँगा, जो पर्सनल मेंटरशिप के बैच में जुड़े हुए हैं, इसलिए ही तो पर्सनल मेंटरशिप होती है। ये बहुत ज़रूरी है। जब टीचर तुम्हारे सामने बैठा हो ना, आधा फ़ियर्स तो यार वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्या कुछ नहीं है एग्ज़ाम। सही बताऊँ ना, तुम 2 महीने में इतना सीख गए हो। अगर यार तुमसे ना 4 5-6 महीने लगातार इसी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते, तो तुम ना तुम्हारी ज़िंदगी देखो कहाँ बन जाती है आज तक। कहाँ होते तुम? ठीक है? किस स्टेज पर होते तुम, अगर सीख जाते तो तुम? ठीक, अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं 40 नंबर का, कौन से सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, कहाँ-कहाँ? जिससे पक्का सवाल आएगा ही आएगा, तुम उठा के देख लेना। इस सेक्शन से सर सवाल आया ही आया है। कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, यूके ट्रिपल एससी वाला तो कोई सा भी उठा के देख लेना। तो हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है ना, जहाँ से आएगा ही आएगा, तो वो क्यों गलत करके आ रहे हो भाई? अभी बताता हूँ कौन सा कितने नंबर कैसे कंप्लीट हो गए। ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से। अब मैं उत्तराखंड की पीडीएफ खोल रहा हूँ। उत्तराखंड का जो मैंने पढ़ा हुआ है, तुमको क्या करना है, उस पीडीएफ के अंदर तुमको एक कॉपी लेनी है, पेन लेना है, टॉपिक का नाम लिखना है कि इस चैप्टर को पढ़ना है, पक्का होना चाहिए। उसमें से कौन सा सेक्शन पक्का होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी उत्तराखंड की जो यूट्यूब की मेरी प्ले लिस्ट है उसके हिसाब से चलूंगा, और उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले मैंने उत्तराखंड की जनजाति पढ़ाई थी। उत्तराखंड की जनजाति में क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं आप, जितना मैंने पढ़ाया हुआ। सबसे पहले आप सुबह को उठोगे, सबसे पहला काम आपका यही होगा, उत्तराखंड के चैप्टर रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, और उत्तराखंड की जनजाति से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा हो नहीं सकता 2 या 3 सवाल। जब उसके कल्चर की बात कर देता है, कम से कम 3-4 सवाल तो उससे पूछ रहा है। कल्चर पे सारा भाग गया है। इसलिए कल्चर के मेरे ही वीडियो देखने के अलावा इसके आसपास 3-4 वीडियो के जो कल्चर मतलब संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित 3-4 वीडियो के सबके 3-4 टीचर को उठाओ और उनके सबके वीडियो को नोट्स बना लो लिख के। ये काम कर लो, 1-2 दिन लगेगा इसमें। 1-2 दिन जब भी तुम सुबह को उठ के पढ़ने बैठो, तो कल्चर वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। संस्कृति क्यों, उत्तराखंड की संस्कृति पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। मैंने इस बात को नोट किया है, पिछले जितने भी सवाल उसने दिए संस्कृति। और ये गीत-पीत मत पढ़ने लग जाना। जो कल्चर है किसी टीचर ने पढ़ाया है, 4-5 टीचर है यूट्यूब पे, 3-4 बड़े-बड़े जिसके व्यू भी अच्छा आए हो और जिसने समझाया भी अच्छा हो, उसके खुद के भी लिख के नोट्स बना लो, मेरा भी ऐड ऑन कर लो उसमें। तो उत्तराखंड की जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आज तक इसे सवाल कटा नहीं है, आएगा ही आएगा, लिख के रख लो। और इसके अंदर भी मैं तुमको बता रहा हूँ, कौन-कौन सी जनजाति के बारे में ज़्यादा पूछेगा, खासकर भोटिया से बार-बार सवाल पूछता है, और उसका कल्चर सारा पढ़ के जाना। क्लिक कर लो, लिख लो, पहला टॉपिक जनजाति, उसके अंदर भोटिया जनजाति, उसका सारा कल्चर पढ़ के जाना भोटिया का। ठीक है, भोटिया, और एक है राजी जनजाति, राजी, ठीक है, जहाँ से सवाल पूछता है बार-बार। राजी, और उसके बाद जौनसारी, जौनसारी हो गई, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उनका सब कुछ पढ़ के जाना, और भी डेटा मिले ना अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। ये हो गया जनजाति का पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया है। मैं अपने उत्तराखंड की प्ले लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको ना ज्यादा देखता है ज्यादा नंबर कहाँ से प्राप्त होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप सुबह को उठो तो इनके ना ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ उठ के। सबसे पहला काम होगा ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो यहाँ बैठो क्लास में और सच में अंदर डीप में जाना है। ठीक है, तो यहाँ बैठो क्लास में और लिखो टॉपिक को बैठ के जाके। आपका रास्ता आसान हो जाएगा, कम पढ़ना पड़ेगा बहुत। ये भी बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जनजाति से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और खासकर उसका कल्चर वाला पार्ट, यार उसका कौन सा डांस करता है, ये राजी जनजाति इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, यार ये खाते क्या है, ये कौन सा नृत्य करते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं, कौन से देवता की पूजा करते हैं, इन कल्चर वाला पार्ट इसका। तो जनजाति वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसका कल्चर वाला पार्ट, भाषा क्या है, संस्कृति उसकी, कुछ भी पूरा कल्चर वाला पार्ट सारा पढ़ लेना है टू जेड, मत छोड़ना बिल्कुल भी। उसके अंदर ही मैंने तुम्हें बता दिया, एक तो होगा मेरी भोटिया, एक होगी बोक्सा, और एक होगी राजी। इन 3 जनजाति पे भी ज्यादा फोकस करना, उसके अंदर भी डीप में जाके बता दिया। ये पहला टॉपिक था, पक्का करके जाना, सवाल आएगा आएगा। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? लिख लेना इसको। अभी इसके बाद मैं पीडीएफ चेक करूँ तुमने कहाँ लिखा, बाहर फेंक दूंगा ग्रुप से उठा के, मजाक नहीं कर रहा हूँ।
उसके बाद उत्तराखंड की जनगणना, उत्तराखंड की जनगणना और यूट्यूब पे इसके अंदर क्या अपडेट करना है ध्यान से सुनना। उत्तराखंड की जनगणना पढ़ने के साथ-साथ इसके साथ एक टॉपिक और उत्तराखंड की आईएफएसआर रिपोर्ट, ठीक है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है 2025 वाली, 23 वाली है, 23 वाली आ गई होगी, उसको जाके यूट्यूब पे डाल के पढ़ लेना। उसमें ऐड ऑन कर लेना, पक्का 100% सवाल पूछेगा उससे, ठीक है? उससे 100% सवाल पूछेगा, करंट अफेयर का भी बताऊँगा। पहले उत्तराखंड का पढ़ लो, कहाँ से कह रहा हूँ मैं। इसमें खासकर ये प्रतिशत वाले, कौन-सा जनसंख्या में ज़्यादा है, 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कौन थे, आईएफएसआर रिपोर्ट, ठीक है? जिसमें वनों का डाटा दिया जाता है, ठीक है? फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो होती है, मैं ग्रुप में भेज दूँगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। इसी में ऐड ऑन कर लेना उस टॉपिक को। लेकिन उत्तराखंड की जनगणना और भारत की जनगणना दोनों को साथ मिला के पढ़ना। देखो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड की जनगणना और भारत की जनगणना दोनों को साथ मिला के पढ़ना। जब आप उत्तराखंड रिवीजन करना है यार, नोट्स तुम्हारे सामने रखा हुआ, उसको पढ़ के रीडिंग मारने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने भाग जाया करो सुबह को। सबसे पहली खुराक डेली उत्तराखंड और सुबह को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ रिवीजन करना। जो सेक्शन आता हो उसको फटाफट से तेज स्पीड से ऐसे क्लिक करते चले गए नोट्स धड़ 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 ऐसे करके। उसके बाद क्या करोगे, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में 15 मिनट में ना आपके नोट से, आपके सामने से नोट सर निकाल। जब पढ़ाई करनी हो ना, पढ़ाई सच में करनी हो और पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, तो फिर इसमें टाइम नहीं देखा जाता। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, दोपहर हो, जब चाहे जब उठा लो जाके, जब चाहे जब उठा लो जाके, कि करना ही करना है, एग्जाम निकालना ही निकालना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ रिवीजन करना है। नोट्स पढ़ना, नोट्स केवल 15 मिनट में सर निकाल धड़ 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 ऐसे करके। इतनी बार रिवीजन, क्योंकि जितनी बार आपके सामने से आपका नोट्स गुजरेगा ना, इतनी गलती कम होगी और इतने ज़्यादा आपके नंबर मार्क्स आप खुद बढ़ जाएँगे ऑटोमेटिक। जो मैं कह रहा हूँ, और इसके अंदर भी जाना हो तो ज़्यादातर दशक की जनसंख्या वृद्धि दर पे फ़ोकस करना। 10 सालों में कहाँ-कहाँ जनसंख्या बढ़ी है। 10 सालों पिछले 10 सालों में, और भारत की जनगणना भी इसके साथ पढ़ना। ऐसे डालना यूट्यूब पे डाल डा एक पेज ले लेना, खाली पेज A4 साइज़ का, उसपे भारत की जनगणना का भी नोट्स बना लेना। उससे भी पक्का सवाल पूछता है, क्योंकि पेपर तो पूरा ही आएगा ना। ठीक है? जब उत्तराखंड की जनगणना पढ़ रहे हो तो भारत की जनगणना जोड़ के पढ़ो उसके साथ। 2 पेज ले लो, जो भी बता रहा है लिख लो उसके। समझ गए आप? क्या कह रहा हूँ? ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, और इसकी ना चैप्टर की ट्रिक्स भी लिख लिया करो। पता लग रहा है जहाँ डेटा ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तुमको पता है कि यार इसको तुम बार-बार भूल रहे हो, तो यूट्यूब से जाके उसकी उठा के ना ट्रिक लिख लिया करो। उत्तराखंड की जनगणना को याद करने की ट्रिक, भारत की जनगणना को याद करने की ट्रिक। उससे क्या होगा, रास्ता आपका आसान हो जाएगा। एक तो आपने समझ लिया और दूसरे बाद क्या होगा, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। बड़ी बात बोल रहा हूँ, याद रखना, ठीक है? आसान हो जाएगा आपका। ऐसे रिवीजन करना होता है डेली का डेली भाई, इतना डीप में नहीं बताएगा कोई भी। जो बोल रहे हैं ध्यान से सुन लो। ऐसे ही एग्जाम निकलता है, क्योंकि पेपर पूरा आएगा और आप बैठे हो इस सब्जेक्ट में, दिमाग चल रहा हो दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है? जब जब सारा का सारा ये गोलमोल नहीं होगा, और फोन को कम से कम यूज करो जब तक तुम्हारा पेपर नहीं आता। इसके बाद वैकेंसी आएगी नहीं, याद रखना। और पीसीएस तुमसे होगा नहीं। समझ में आया बात है? पीसीएस में मेहनत करनी पड़ती है। पीसीएस में 600 नंबर का मेंस डाल दिया है, समझ में आया? और पीसीएस में घंटों-घंटों बैठना पड़ेगा, इससे ज़्यादा बैठना पड़ेगा, ठीक है? तो 700 के आस-पास 700-800 के आस-पास वैकेंसी है, दोबारा नहीं आएगी। मौका है, सिंगल पेपर देते ही जॉब लग जाएगी। 60-70 हज़ार घर में आके बढ़ेंगे। याद रखना, जब 60-70 हज़ार आते हैं, तो रोल उतर जाती है भैया, बहुत होते हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर, आज जो चैप्टर मैंने तुमको बताया, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। इनको कभी इग्नोर मत करना। इनके सवाल तो कभी गलती मत करना ही मत बिल्कुल भी। दूसरा चैप्टर, उत्तराखंड का नदी तंत्र। एक डाउट, अभी डाउट बाद में, पहले मुझे सुन लो। अभी डाउट कुछ नहीं, डाउट की क्लास बाद में। नदी तंत्र बिल्कुल भी मत छोड़ना। नदी तंत्र को याद करने की भी ट्रिक देख लेना, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ। मैप देख के बार-बार उसी को पढ़ते चले जाओ। उसी के अंदर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, तो उसके अंदर ना जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर नया दिखाई दे, उसको वहीं ऐड ऑन करने की कोशिश करो, साथ-साथ। ऐड ऑन करने की कोशिश करो और उसी को बार-बार रिपीट और रिवीजन करते चले जाओ। करंट अफेयर का भी बताऊँगा, घबराओ मत अभी। मैंने कहा क्लास थोड़ी आज लंबी होगी, लेकिन उसके बाद आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड का नदी तंत्र, उसके बाद नदी तंत्र वाला मैंने पूरा पीडीएफ बना रखा है, मेरा वाला पीडीएफ पढ़ लेना, या आपने पहले ही नोट्स बना रखा हो तो उसी को पढ़ लेना। पढ़ना चाहिए एक ही नोट्स, कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको निकालने के लिए बहुत जरूरी है एक सब्जेक्ट का एक सोर्स, और उसी को ऐड ऑन करके उसी के अंदर बार-बार उसी को बार-बार रिपीट और रिवीजन करना। बुद्धिमत्ता का परिचय है, ठीक है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? ठीक है, हाँ ओके, सर, आ रही है, आ रही है। ओके, ओके, ओके। उसके बाद उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, जब आप उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा पढ़ो ना, तो उत्तराखंड का, अच्छा एक बात और सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे उत्तराखंड की नदियाँ पढ़ रहे हो, हेलो? उत्तराखंड की जैसे नदियाँ पढ़ रहे हो ना आप,
तो उत्तराखंड की नदियों के साथ-साथ भारत की नदियाँ भी साथ-साथ खत्म कर दो, वो भी भारत की ज्योग्राफी में खत्म हो जाएगा, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा। मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि भारत की नदियों से भी सवाल आते हैं और आपको भारत वाली नदियाँ कहाँ मिलेगी? मेरी ज्योग्राफी की वीडियो में जाना 56 क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पे और वहाँ से ना भारत की नदियाँ इसी के साथ जोड़ के खत्म कर देना। समझ में आया बात? दक्षिण भारत की नदियाँ भी और उत्तर भारत की नदियाँ भी, 2 ही क्लास है और दोनों क्लास का चाहे मुझसे पीडीएफ ले लेना या खुद ही लिख लेना, कुछ नहीं होता 1 घंटे के अंदर, क्योंकि भारत का भी ज्योग्राफी इसके साथ खत्म हो जाएगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? उत्तराखंड की नदी, ग्लेशियर, झील यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, ज्योग्राफी में उत्तराखंड की ज्योग्राफी से। उत्तराखंड की ज्योग्राफी जितनी मजबूत होगी ना, इतना जो सवालों पे पकड़ ज़्यादा मजबूत होगी। उसके अंदर भी इसके अंदर भी मैं तुमको बता सकता हूँ, सिलेक्टिव हो जा सकता है। मैंने इतना अच्छा समझाया है, उसमें ताल अलग बना रखे, मैंने नदी अलग बना रखी जी, बार-बार पढ़ो उस चीज़ को, इसीलिए कहता हूँ रिवीजन करो। मेरे नोट्स को कम से कम सबसे पहले 15-20 मिनट में उसको नोट को धड़-धड़-धड़ ऐसे करके चलते चले गए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके लगाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद ना किताब पे बैठ गए जम के पूरा का पूरा। अच्छा यार, ये तो मेरे नोट्स में आता ही नहीं, चलो इसको ऐड ऑन करते हैं। ये तो मेरे नोट्स में आता ही नहीं, ये सर ने लिखवाया नहीं, ऐड ऑन करते हैं। यूँ नहीं है कि उसका तो देखो उसका नोट कितना मस्त है, इसको छोड़ दिए, तुम्हारा ही नंबर नहीं आएगा, सबका आ जाएगा क्योंकि नए सोर्स को दिमाग में डालने में भाई टाइम लगता है। ये मैं तो नहीं थोड़ा नहीं बोल दूँगा, अभी इस टाइम पे जाके तुम मोटी सी कोई किताब खरीद लो और उसको पढ़ लो। ऐसा कुछ नहीं है यार, खुद देखो ना, जो चीज़ तुम्हारे याद रह जाएगी ना, जो तुम्हारे याद रह जाएगी, उसको छोड़ दो और जो याद नहीं होगी ना, उसको लिख लो। अगर तुम्हारे सारा ही याद नहीं है, तो फिर तो तुमको टाइम लगने वाला है। ठीक है? लेकिन एक ही सोर्स को बार-बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, उत्तराखंड का प्रशासनिक ढाँचा। उत्तराखंड के प्रशासनिक ढाँचे को कंप्लीट करते हुए आएगा पक्का सवाल, कम से कम 3-4 सवाल आएँगे। उत्तराखंड के प्रशासनिक ढाँचे के और जिस तरह मैंने पढ़ाया हुआ ना, बहुत अच्छे तरह से भारत की पॉलिटी को इसको इसके साथ जोड़ के पढ़ाया है और भारत की पॉलिटी को भी ना इसी के साथ, पॉलिटी का रिवीजन भी उत्तराखंड के प्रशासनिक ढाँचे के साथ ही रिवीजन कर लेना, भारत की पॉलिटी का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आगे बताऊँगा, जब मैं जीएस का सिलेबस समझाऊँगा कहाँ-कहाँ से सवाल आते हैं। मैंने पूरा विश्लेषण करके रखा हुआ। मैं विश्लेषण करके रखा हुआ, एक-एक चेक करूँगा कौन-कौन पेन उठा के लिख रहा है। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? उत्तराखंड का प्रशासनिक ढाँचा पढ़ो ना तो पॉलिटी वाली फीलिंग आएगी, पॉलिटी मैंने तुमको समझाई है, पॉलिटी के तुमने टेस्ट दिए उसी के साथ जोड़ के रिवीजन करो। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा क्योंकि सब्जेक्ट में ना जुड़ाव महसूस होना बहुत ज़रूरी है, फिर आपका दिमाग वर्क करेगा पूरा का पूरा। सर जी परीक्षा वाणी और बस बीएस नेगी से कौन-सी बुक ज़्यादा परीक्षा वाणी बेस्ट है? उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ज़्यादा ना डेटा कंज़्यूम करोगे तो भूल जाता है, मैं भी भूल जाऊँगा। मैं पढ़ते वक़्त एक ही चीज़ सोचता हूँ, पता है क्या सोचता हूँ? मेरे जैसा व्यक्ति, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, जिसको इतनी किताब पढ़ने का अनुभव है और उससे ये किताब नहीं पढ़ी जा रही, तो मैं बच्चों से क्या अपेक्षा कर लूँगा यार? खुद ही सोच रहे हो ना। अगर मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ ना, तो कोई भी नहीं याद कर पाएगा। इसलिए मैं पढ़ाता ही नहीं उस चीज़ को, ना मैं कभी दूसरे को सजेशन देता कि ये वाली किताब खरीद लो मार्केट में से जाके। बीएससी नेगी को करने में कितना टाइम लग जाएगा? इसलिए मैंने जो नोट्स बनाया हुआ ना, वो बीएससी नेगी का भी डेटा है, उसके अंदर परीक्षा वाणी का भी डेटा है और जो नई वाली परीक्षा वाणी आई है ना, वो बेस्ट है बिल्कुल। उसमें अपडेट करके दिया है, उससे करंट अफेयर के सवाल भी उसी से आ जाएँगे। उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, जो नई वाली परीक्षा वाणी आई है। मैंने कहा ना आज डीप एनालिसिस होगा सब्जेक्ट का। हाँ, आज मैं जब समझा दूँगा उसके बाद डाउट भी ले लूँगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है? फिर उत्तराखंड की संस्कृति आ गई। प्रशासनिक ढांचे के साथ जोड़ के आपको भारत की पॉलिटी के सवाल भी पढ़ने हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि सर क्या बता रहे थे, ठीक है? इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब आ जाओ उत्तराखंड की संस्कृति पे। उत्तराखंड की संस्कृति से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, हो सकता है जो मैंने पढ़ाया है वो कम हो। जो मैंने पढ़ाया है वो कम उत्तराखंड की संस्कृति में, उसको पढ़ने के बाद, उसको याद करने के बाद, उत्तराखंड की संस्कृति को याद करने के बाद आपको पता है क्या करना है? उत्तराखंड की संस्कृति को याद करने के बाद आपको जाना है दूसरे टीचर के पास, उस पे डालना है उत्तराखंड की संस्कृति, रैंडमली डाल देना उत्तराखंड की संस्कृति, तो जीके ट्रैकर करके एक चैनल आ जाएगा, वो ऐसे करके टक, टक, टिक, टिक, टिक करके चला जाएगा और उसका भी बेस्ट कंटेंट है, याद रखना बात है। और दूसरा जो एक और टीचर एक और लेना, उस पे ट्रस्ट मत करना बिल्कुल भी। एक तो मेरा होगा, एक उसका होगा, उत्तराखंड की संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और उसका एक 2-3 पेज का अलग से ही नोट तैयार कर लो। इसका मतलब पता है क्या है? क्योंकि कम से कम ये मान के चलिए अगर 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं ना, लगभग 12-15 के आस-पास क्वेश्चन मैंने कल्चर से देखे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति से। डांस, भाषा, नृत्य, गीत, मेला, त्योहार इनसे सवाल। तो इसका मतलब इसको हल्के में नहीं लेना है। तो मैंने आपको बता दिया आज कहाँ से ज़्यादा पढ़ना है, किन टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर आप इस एग्ज़ाम में जो आपका पेपर होने वाला है, वैसे 19 को मुश्किल हो सकता है क्योंकि चुनाव के टाइम पे पेपर हो रहा है, वो भी करवा भी सकते हैं रैंडमली क्योंकि बता रहे थे अंदर डिपार्टमेंट के लोग कि टीचर है, उनकी ड्यूटी लगवा सकते हैं, बिज़ी भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर
पेपर की डेट पीछे जा सकती है। लेकिन आपको मान के चलना है कि पेपर जो होगा आपका 19 तारीख को ही होगा। जब पेपर 19 तारीख को ही होगा, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करके चलनी है। उससे क्या होगा, आपकी गति बढ़ी रहेगी और आपकी ना रफ्तार भी बढ़ी रहेगी, सिलेबस को पूरा करने की। अनाप-शनाप चीज़ों से बच के रहना है, नए सोर्स को नहीं पढ़ना है, कम लोगों से बात करनी है, सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ करना है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टेस्ट डेली देने आना है, चाहे कुछ आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि टेस्ट एक प्रकार का पेपर की तरह है। आप पेपर फेस करना सीखोगे, समझे? संस्कृति का मैंने बता दिया, संस्कृति को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता इस तरह ही संस्कृति को पढ़ता बैठ के। तीनों चारों टीचरों का वीडियो देखा था, 4-5 वीडियो का। वो भी तो बेचारा मेहनत करके आया होगा ना, उसका भी रिस्पेक्ट ऐसे वाले ने पोस्टपोन होता है यार। मंदिर संस्कृत बताया तो 3-4 टीचर के संस्कृति की वीडियो देख लो आराम से बैठ के। ये सोच लो सुबह को रिवीजन चल रहा है, जो सुबह को रिवीजन चल रहा है ना, संस्कृति की वीडियो देख लो बैठ के जाके। उसके बाद इतिहास का सेक्शन बाद में, उत्तराखंड के इतिहास को सबसे बाद में रिवीजन करने बैठना। यार तुम इतिहास में इतना बड़ा सेक्शन पढ़ने बैठोगे, सबसे लास्ट में लेना इतिहास को रिवीजन मोड पे। उसके चक्कर में सारे राजा, उनके नाम, उनके सन, बेवकूफ, पागलपंती। इतिहास के मेरे वीडियो दोबारा देख लेना जाके, उससे मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। उसका भी कल्चर प्रशासनिक वाला प्रशासनिक, उसका जो प्रशासन होता है ना, उससे सवाल पूछता है। ठीक है, अगर एक दो क्वेश्चन मान लो तो हिस्ट्री से आए 4 सवाल और तुमने लगा दिए इसमें 4 दिन, तो मूर्खता तो तुम्हारी ना खुद की। तुम देखो क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आते हैं, तो उसके लिए मैं आज तुमको बता रहा हूँ, अगर तुमको बहुत ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्टिव होना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है डेली जब भी रात को तुम सोओ ना, तो तुम इसके लिए बहुत ज़रूरी है डेली रात को पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू का मतलब जानते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के डेली यूके ट्रिपल एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डेली शाम को आधा घंटा बैठ के क्वेश्चन देखो, डेली पेपर देखो, कोई से भी जिस दिन आज तक पेपर करवाया इसने। वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, उस पे गूगल पे उठा के डाल दोगे, यूके ट्रिपल एसएससी के ओल्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई सी भी एक वेबसाइट से उठा के जाके देखने हैं, पढ़ने हैं उसके। जैसे आप देखोगे ना तो कुछ समझ में आने लगा, अच्छा हिस्ट्री से इतने सवाल आए, अच्छा पॉलिटी पेपर में इतने सवाल आए, अच्छा ज्योग्राफी से। पेपर बनाने वाले का ना माइंड पकड़ लोगे, जैसे मैं पकड़ के लेके आया हूँ। समझ में आया बातें? मैं वहीं से बोल रहा हूँ ये सारी बातें। पिछले 5 साल का देखा हूँ बैठ के जाके। ठीक है? तो मैं समझ गया हूँ वो कहाँ-कहाँ से सवाल बना रहा है। समझ में आया? पुरानी नई वाली परीक्षा में नहीं दो। इतिहास सबसे बाद में लेना। उसके बाद एक-एक टॉपिक को, उसके बाद उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। अब देखो जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मैंने पढ़ाई वो तो ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को और अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए आप ऐसे डालना यूट्यूब पे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का नया डाटा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक सर्वे, फिर डालना उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जेक्टिव सवाल। अरे भाई 40 सवाल आएँगे, तो अर्थव्यवस्था से बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। तो जितना भी 2-3-4 टीचरों ने पढ़ाया हुआ ना, सबका अच्छा डेटा सबका निकाल लो। बुद्धिमत्ता यही है। अरे जब भारत का संविधान लिखा गया था, केवल क्या अमेरिका का और ब्रिटेन का संविधान पढ़ के लिख दिया गया था? कम से कम 1 दर्जन देशों को स्टडी करा गया था, तब जाके भारत का संविधान लिखा गया। ठीक है? तो अच्छी चीज़ निकालने में कहीं से कोई बुराई नहीं है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में। जैसे-जैसे मैंने आपको समझाया था कि भारत के संविधान के स्रोत क्या है? पढ़ा नहीं आपने? पढ़ा ही होगा। ठीक? तो दर्जन भर देशों को स्टडी स्टडी करा, तब जाके भारत का संविधान बनाया गया। तो तुम भी ना अपने नोट्स को बहुत अच्छा बनाओ ना। एक ही टीचर पे क्यों निर्भर रह रहे हो? केवल मुझ पे क्यों? जाके दूसरों का भी देखो, उससे भी सीखो अच्छी-अच्छी चीज़ें। मैं तो आपका मोटिवेटर हूँ, मैं तो आपका गाइड करने वाला हूँ, मैं तो आपको मेंटरशिप दे रहा हूँ। इस ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। मैंने आज मैं डेप्थ में बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर पेशेंस से बैठे रहो और जिसको सच में जॉब चाहिए, यहाँ वही टिकेगा और जिसको नहीं चाहिए, जाओ सो जाओ जाके पढ़ के। ठीक है? उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के कम से कम 150, 200, 300 सवाल, और जितने भी यूट्यूब पे चैनल घूम रहे हैं ना सारे, सबको खत्म कर देना। मैं तो सबको उड़ा देता। रात को मैं तुम्हारी जगह होता ना, उधेड़ देता इस पेपर को। पहले नंबर पे आता अगर मुझे देना होता तो। मुझे देना ही नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ? ठीक है? और टाइम बहुत होता है बच्चे के पास। हकीकत ये है वो टाइम बर्बाद करता है। उसके अंदर निकम्मापन है। उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स, और आजकल मैं इकोनॉमिक्स की क्लास तुमको भेज ही रहा हूँ, 5-5 क्लास। वहाँ से जो तुम्हारी समझ विकसित होगी इकोनॉमिक्स को लेकर, अगर तुम सच में मेरे वीडियो देखोगे, तो अलग लेवल की समझ होगी। याद रखना बात ये, अलग लेवल की। ज़िंदगी में फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मारोगे ना सोच के, वो भी हमेशा सही जाएगा। सोच के भी तुक्का भी मारोगे, वो भी सही जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ दिमाग में ये मत सोच के वीडियो देखना कि हाई लेवल है, इसलिए नोट्स भेज दिया, लिखना ही नहीं है। अगर तुम इसकी बात भी उन किताबों पे नोट्स पे पढ़ के सो रही हो, प्रिंट नहीं, तो फिर तुम्हारा कभी नंबर आएगा ही नहीं। तुम, हर इंसान के पास दिमाग बराबर होता है, मैं भी इंसान ही हूँ और तुम भी इंसान ही हो। ठीक है? सब वही दिमाग लेके पैदा होता है। सारा खेल है इंटरेस्ट का, और सच में कुछ करना है। मैंने कहा 92 के आस-पास, 100 के आस-पास बच्चे आ जाते हैं इसमें। इसका मतलब है ये 100 के 100 बच्चे वे हैं जिन्हें सच में कुछ करना है और जिन्हें कुछ उम्मीद है। ठीक है? और जो जीवन में कुछ ना कुछ खो के आए हुए हैं। ठीक है? ये दोबारा कुछ खोना नहीं चाहते, यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं।
उनकी बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड नेशनल पार्क, उत्तराखंड के नेशनल पार्क हो गए, यहाँ से पक्का सवाल आता है 100%। बार-बार सवाल आ रहा है यहाँ से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, उत्तराखंड के कल्याणकारी योजनाएँ, परीक्षा वाले में बेस्ट दिया है, पढ़ के जाना। उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएँ और उनको भी याद करने की ट्रिक देख लेना। नई वाली परीक्षा वाली सारी पढ़ लेना, ठीक है? उत्तराखंड के संगठन, संस्थान और संग्रहालय, जितना भी मैंने तुमको पढ़ाया हुआ, और उसके बाद है उत्तराखंड की जिला सीरीज। अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई ना, तो दूसरों को भी उठा के जा के देख लो ना। मैं पढ़ाऊँगा तो थोड़ा टाइम लगाऊँगा और अच्छे से विश्लेषण करके लेके आऊँगा। मेरा ये खास बात है, विश्लेषण करके लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे भी ना थोड़ा अपने पे काम करना पड़ता है। जब जब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, तुरंत मैं क्लास ले लेता हूँ, बच्चों को बुला के। तो मुझे भी बहुत काम होता है पूरा का पूरा, मैं खाली नहीं रहता हूँ बिल्कुल भी। फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के लेके आता हूँ। जितना मैंने आपके लिए कर दिया, इतना कोई ना करता। कोई टीचर नहीं करेगा आपके लिए, कोई नहीं इतना बकवास चेतन है यार। सबको पैसा चाहिए, सबको रोबोट चाहिए यार। तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, घबराओ मत, करवाने का नहीं। फिर तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा ना यार, बच्चों पे। ठीक है? और बता रहा हूँ तुम्हें, ये यहाँ से ज़्यादा सवाल आएँगे। तो उत्तराखंड का मैंने उत्तराखंड में मैंने तुम्हें बता दिया है, कहाँ से सिलेक्टिव होना है, और जब तक सिलेक्टिव नहीं होंगे, डेली कम से कम डेढ़ या डेढ़ 2 घंटे का रिवीजन, क्योंकि 40 नंबर का पोर्शन है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड ही है। और उत्तराखंड में एक तो कल्चर और इकोनॉमिक्स, मेरे ही वीडियो नहीं, उसके देखने के बाद दूसरों के वीडियो और उसका खुद का 2-2 पेज का नोट्स बना लेना। खाली मत बैठना बिल्कुल भी। अगर सच में नौकरी चाहिए ना, इसमें ही लग जाएगी नौकरी। ये 40 नंबर का पोर्शन है, नेशनल पार्क के बाद बताओ। अच्छा, नेशनल पार्क के बाद बताओ, रुक जाओ अभी। नेशनल पार्क के बाद जाना है आपको इतिहास पे। इतिहास पे, और इतिहास में पहले मेरी क्लास देखनी है दोबारा। नहीं दोबारा देख सकते हो, उसको नोट्स को उठा के जाके पढ़ो, और उसके अंदर से भी जैसे मैंने खुद बताया, वहाँ इतिहास में मैंने बताया हुआ कौन-कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो है, चंद्रवंश पढ़ के जाना पूरा का पूरा। चंद्रवंश हो गया, और जो है हमारा ये गढ़वाल का परमार वंश हो गया। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके खास-खास राजा मैंने क्लास में ही बताए हैं। बार-बार रिवीजन करते रहना फटाफट। अगर तुमको नोट्स पढ़ के समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा जाके, उसके लिए भी जाके, वो बहुत ज़रूरी होगा जाके एक बार क्लास जाके दोबारा देख आओ, क्योंकि अभी टाइम पड़ा हुआ, बहुत टाइम पड़ा हुआ। अगर तुम अच्छे से रिवीजन करोगे तो 40 नंबर में से किसी भी हालत में 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन 35 के 35 लेके ही आने हैं। और जब मैं तुम्हारे टेस्ट ले रहा था, तुमने 40 में से मुझे 35 ला के दिखाए, बहुत अच्छा स्कोर करा तुमने सबने। ठीक है? बहुत अच्छा स्कोर करा, अब भी कर सकते हो। कल्चर पे ज़्यादा फ़ोकस करो, और उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करो। बहुत सवाल उठा के डाल रहा है, और उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएँ जो वर्तमान में चल रही है आजकल, ठीक है? 3 सेक्शन में फ़ोकस कर लेना, यूँ समझ जाना, यहाँ से 30 सवाल फँस जाएँगे, 40 में से 30 सवाल यहीं से आ जाएँगे। 30 सवाल के आस-पास, 40 में से, हाँ, 30 या 25 के आस-पास सवाल यहीं से आ जाएँगे। उत्तराखंड की संस्कृति हो गई, उत्तराखंड की ज्योग्राफी हो गई, और उत्तराखंड का हमारे पास संस्कृति हो गई और ज्योग्राफी हो गई। एक और बताया था मैंने तुम्हें? प्रशासनिक ढाँचा हो गया, और शुरू के 2-3 टॉपिक बताइए। ये मेजॉरिटी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है? ये था उत्तराखंड का वाला सेक्शन पूरा का पूरा, ठीक? इन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। ये आपकी ज़ुबान पे कंठस्थ होना चाहिए, और उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स के कम से कम 3-4 वीडियो, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के इम्पोर्टेंट सवाल यूट्यूब से उठा के, और तीनों चारों के देख लो इसने। अच्छा, फिर उसके बाद ना आपके रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यार इसने भी यही पढ़ाया हुआ, यार इसने भी यही पढ़ाया हुआ, यार इसने भी यही पढ़ाया हुआ। तो घूम फिर के आपने सबका खत्म कर दिया। इसका मतलब आप सबसे मजबूत स्थिति में आ गए। अच्छा, वंश बताना है उत्तराखंड के वंश? अच्छा, वंश भी बताने हैं? चलो, चलो। एक काम करते हैं, उत्तराखंड का इतिहास ही खोल लेते हैं। ठीक। उत्तराखंड का इतिहास का मैं पीडीएफ खोल रहा हूँ, और उसमें से बता रहा हूँ करना क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे उत्तराखंड के इतिहास में ना, प्रागैतिहासिक काल है। ये तो लाखों गुफा, इनकी तो लोकेशन याद कर लो। जो प्राचीन काल है ना, कौन-कौन सी गुफा, कौन-कौन सा स्थान कहाँ स्थित है, इनकी लोकेशन याद कर लेना। केवल इनकी लोकेशन, लोकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, और वहाँ वहाँ से कौन-कौन सी नदी होके गुज़रती है, कौन-कौन सी लोकेशन। राजा-वाजा के पीछे मत पड़ना बिल्कुल भी, ठीक है? और अगर तुमको देखना हो ना, जैसे प्राचीन काल में, तो क्योंकि प्राचीन काल है ना, प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में से केवल लोकेशन इम्पोर्टेंट है। आज तक उसने पूछी है, लोकेशन ही पूछी है ज़्यादातर। सीधा-छेड़ा ही कोई सवाल पूछ लिया उसमें से जाके। उसके बाद अर्धऐतिहासिक काल में से, उसमें से ये पूछेगा ये वाला सेक्शन कौन से खंड से लिया गया है, केदार खंड, मानस खंड, इस तरह करके 1-2 सवाल पूछ लेता है यहाँ से भी, ठीक है? ये ज़्यादा से इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। उसके बाद है कालची शिलालेख हो गया, पढ़ के जाना कालची शिलालेख, पहले बता रहा हूँ। मैंने कहा ये थोड़ा डीप में बात करने वाला हूँ। उसके बाद प्राचीन काल में
कुनिन शासक, कुनिन शासक को, जो कुनिन शासक है, कुनिन शासकों में उनका प्रशासन पढ़ना आपको, वे किस तरह काम करते थे और उनके यहाँ कौन-कौन सी किस तरह की हायरार्की हुआ करती थी, वो पूरा का पूरा प्रशासन पढ़ना उनका, और वो यही चाहता है आपसे। आप बैठ के रटते हो राजा, राजा गया भाड़ में, 1 सवाल ले आएगा राजा से, 2 सवाल छोड़ दो। अरे 2 इतने सारे राजा हो रखे, उन राजाओं को याद करने के चक्कर में 2 सवाल आएंगे, छोड़ दो ना, 38 कर लो। क्योंकि उस पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, उस पे एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट हो रही है। हम ना पूरी ज़िंदगी ना उसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, जहाँ से हमें आउटपुट कम प्राप्त होता है और तभी हम दुखी रहते हैं। प्रेम में भी तो ऐसा ही है, उसी व्यक्ति के पीछे जाओगे जो तुमको दुःख देगा बार-बार, ठीक? ऐसे ही हिस्ट्री है, जो तुम बार-बार दुःख देगी ना, उसी के पीछे जाओगे, फिर दुखी रहोगे, फिर रोओगे, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रही, फलाना हो रहा, ढिमका हो रहा, कुछ भी। हाँ, भाड़ में लगाओ सारे, हिस्ट्री को साइड में लगाओ उसको। इसमें तो बता रहा हूँ कौन-कौन सा, 1 मिनट रुक जाओ, मैंने निकाल के रखा था यार। कत्यूरी वंश उनका प्रशासन पढ़ के चले जाना। कौन सा बोल रहे हो? ऋषभ सिंह, बाहर जाओ तुम यहाँ से। हमको कौन सिखाओगे तुम कैसे बोलना? मज़ाक करना हमारी आदत है ताकि तुम बोर ना हो। इतने बड़े पढ़ाकू बनने हो तो नौकरी लग जाती है तुम्हारी। वो प्राचीन इतिहास में जोर मत पढ़ना बिल्कुल भी। मध्यकालीन इतिहास में चले जाओ। अब मध्यकालीन इतिहास में से चंद्रवंश है ना, उनके कर पढ़ के जाना, टैक्स बिल्कुल भी, ठीक है? उनके टैक्स पढ़ के जाना। ज़िंदगी में चिल-विल करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ी-थोड़ी कॉमेडी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि देखो क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसीलिए, दुनिया में कितना भी खूबसूरत चेहरा हो और उसपे मगर मुस्कान नहीं है ना, अगर उसमें मुस्कान नहीं है तो भद्दा लगता है। और कितना भी भद्दा चेहरा हो, अगर उसमें मुस्कान है ना सच में, वो अच्छा लगता है। समझ में आया बात ये? इसलिए थोड़ा बहुत चिल-विल कर लेना चाहिए। जब भी तुम बोले थे बेटा सामने तो सब कुछ रंगीन है, उसके पीछे जाले हैं। चंद शासकों में समझ लो, चंद शासकों में क्या पढ़ना है? चंद शासकों में एक तो थोरचंद, एक गरुड़ ज्ञानचंद लिख लो पहले ही, भारती चंद, रतन चंद और भीष्म चंद और कीर्ति चंद, चंद शासकों में बता रहा हूं मैं। और चंद शासकों का प्रशासन पढ़ के जाना, प्रशासन, इनका प्रशासन कैसा था बिल्कुल भी, ठीक है? चंद शासकों का प्रशासन पढ़ के जाना, इनका प्रशासन था कैसा। लक्ष्मी चंद के बारे में पढ़ के जाना, लिख लो, लक्ष्मी चंद, बस यही पढ़ रहे हैं। एक और लिख लो, बाज बहादुर चंद, बस, और कुछ नहीं, बस चंद शासकों में ही। और इनके टेक्स्ट जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से पक्का सवाल पूछेगा। दोबारा वीडियो देख लेना जिसको नहीं समझ में आया। दोबारा बताऊं, एक तो बाज बहादुर चंद होगा, चलो शुरू से बताता हूँ। चंद शासकों में लिख लो उठा के जाके, ठीक है? फिर रोओगे नहीं बिल्कुल भी। एक तो हमारे पास चंद शासकों में हो गया, चंद शासकों में एक तो गरुड़ ज्ञानचंद हो गया, भारती चंद हो गया, भारती चंद के बाद हो गया रतन चंद, भीष्म चंद, इसका भी सवाल था यार, बहुत सवाल पूछ रहा है इससे। बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद, बस, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। चंदों की भू राजनीतिक व्यवस्था पढ़ के जाना, याद रखना, चंदों की भू राजनीतिक व्यवस्था पढ़ के जाओगे सब बच्चे, ठीक है? यहाँ से ज्यादा सवाल फोकस करता है। शिवदेव जोशी से सवाल पूछता है और कल्याण चंद चतुर्थम के उत्तराधिकारी, यहाँ से भी 1-2 सवाल पूछ लेता है। बस छोड़ दो इसको, और कुछ नहीं पढ़ना इससे, क्योंकि अगर इसको पढ़ोगे ना फिर उससे जो वो भी भूल जाओगे जो पढ़ना चाहते थे। और पता है क्या करना है? सबसे बढ़िया तरीका, मान लो किसी को चंद्रवंश समझ में नहीं आ रहा, अरे चंद्रवंश के ना सीधे तुमने ऑब्जेक्टिव सवाल भी लगाने, उससे भी काम हो जाएगा। चंद्रवंश के ना पता है क्या करोगे? ऐसे डाल दो करो, चंद्रवंश को याद करने की ट्रिक, जहाँ याद करने में प्रॉब्लम हो ना, वहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल किया करो। राज्य की बात बता रहा हूँ तुमको, बहुत सारे वंश हो रहे हैं, तो चंद्रवंश को याद करने की ट्रिक, चंद्रवंश के शासकों को याद करने की ट्रिक, जहाँ-जहाँ भी डेटा याद करने में प्रॉब्लम, ये बहुत बढ़िया फंडा है, ठीक है? इससे कभी भूलोगे नहीं बिल्कुल, अपने नोट्स में भी लिख लो उसको उठा के जाके।
उत्तराखंड का जो परमार वंश है, इसका भी गढ़वाल का परमार वंश देख लो। परमार वंश, हाँ। कप्पू चौहान के बारे में पढ़ के जाना है, ध्यान से सुन लेना करे। चलो, बलभद्र शाह, मान शाह, 45वां शासक है श्याम शाह, महीपति शाह, रानी कर्णावती, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह, इनके बारे में बस। आवाज नहीं आ रही? आवाज आएगी आएगी आएगी, दोबारा बोलता हूँ। चलो, गढ़वाल का परमार वंश में एक तो बलभद्र शाह, कप्पू चौहान के बारे में पढ़ के जाना है। कप्पू चौहान, बलभद्र शाह, और उसके बाद है मान शाह, उसके बाद आपका हो गया ये श्याम शाह, उसके बाद ये महीपति शाह, और उसके बाद है हमारे पास पृथ्वीपति शाह, और लास्ट वाला ये आ गया हमारे पास, ये फतेह शाह, प्रद्युमन शाह के बारे में पढ़ के जाना। ये पढ़ के ही जाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? उन्होंने अच्छा काम किया है और उनका प्रशासन भी लंबा रहा है, और उस शासक जब शासनकाल लंबा रहेगा तो कुछ न कुछ राजा काम करेगा ज्यादा। राजा जब ज्यादा काम करेगा, जैसे मोदी जी का काल लंबा हो गया, तो मोदी जी ने बहुत काम किया है। 2 करोड़ रोजगार तो दे ही दिया उन्होंने, ठीक है? तो बहुत काम कर दिया उन्होंने। तो आने वाले टाइम पे जब स्थिति बनेगी ना, तो मोदी जी के बारे में पक्का सवाल पूछेगा 100%। इसी तरह तो जो पुराने राजा, जिनका शासनकाल लंबा रहा होगा ना, ठीक है, तो उनसे सवाल पूछेगा। बुरा मत मानना कोई मोदी का फैन होगा तो। एक टीचर को और एक लेखक को, कवि को सब माफ होता है। वो किसी के भी व्यंग्य कर सकता है, किसी पे भी कटाक्ष कर सकता है, ठीक है? राहुल गांधी के बारे में बोल लूं? राहुल गांधी राहुल गांधी भी बहुत खतरनाक आदमी है। जब जब कभी आज तक संविधान की याद नहीं आई, वोट के चक्कर में नीली टी शर्ट पहन के आ गया। लो, अब जाओ, कांग्रेस वालों की भी कर दी पिटाई। मैंने कहा था एक टीचर को सब माफ होता है। ठीक है, यहाँ अब मेरी बात सुनो गौर से, ध्यान से। गोरखाकालीन कर, अब गोरखों पे आ जाओ, गोरखों पे। इनके शासक मत पढ़ने बैठ जाना। गोरखा में जो शब्दावली यूज हुई है, वहां से शब्दावली पढ़ के जाना। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखा है पेपर को, बहुत डीप में जाके, और मेरे दिमाग में छप गया हो। गोरखाकालीन शब्दावली पढ़ के जाना, उसका गोरखाओं का प्रशासन पढ़ के जाना। गोला दीप, कढ़ाई दीप, ये तराजू दीप, सवाल पूछता है यहाँ से। गोरखाकालीन कर पढ़ के जाना। टैक्स तो पक्का सवाल पूछता है, टैक्स से। 1815 के बाद गढ़वाल नरेश, सुदर्शन शाह, और सुदर्शन शाह के कार्य, महाराजा भवानी शाह, महाराजा प्रताप शाह, ये मैंने सब समझाया हुआ। महाराजा कीर्ति शाह, इन्होंने क्या क्या कार्य करे। नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, बस, और कुछ नहीं। और पवार वंश में ना कुछ शब्दावली यूज हो रही है, जैसे थात, थातवान, खेकर, सिरतान, गूंट, सदावर्त, हालिया। नोट्स में सब लिखी हुई। रट्टा मार के जाना, रट्टा मार के जाना। गोरखाओं के बारे में, गोरखाओं का टैक्स पढ़ के जाना, और गोरखाओं में जो शब्दावली यूज हो रही, बस, और कुछ नहीं पूछेगा वहां से। हिस्ट्री का बहुत बड़ा सेक्शन है, और सबसे लास्ट को हिस्ट्री पे रिवीजन पे लगाना, सबसे लास्ट पे। अभी पहले जहां से आएगा उसको कवर कर लो, जहां से तुम जल्दी जल्दी याद कर लोगे। देखो, सबसे बुद्धिमत्ता क्या होती है? जहां नंबर ज्यादा प्राप्त हो, और जिस चैप्टर से नंबर ज्यादा प्राप्त हो, जैसे जनगणना वाला हो गया, जनजाति वाला हो गया, 4-5 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे वहां से। और भूगोल हो गया, यानी टोटल मिला के 10 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आ जाएगा, और आपकी एनर्जी कम लगेगी। और आप क्या करोगे? हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओ, उसको लेके रोते रहोगे, क्वेश्चन आएंगे 4 वहां से। तो अब गलती आपकी है ना, गलती आपकी है, क्योंकि आपने बुद्धि का इस्तेमाल करा ही नहीं, क्योंकि आप पेपर देखते ही नहीं कभी, क्योंकि आप तो विद्वान हो, आपको पेपर में ही जाके पेपर देखते हो। टेस्ट भी पहली बार ही दे रहे हो, इतने इतने टेस्ट को लेता ही नहीं। मैं तो डेली टेस्ट लिया, टेस्ट ही पहली बार दे रहे हो। अरे किसी पेपर में घुसने से पहले 200 बार टेस्ट देने के जाना पड़ता है। 200 बार घड़ी बार पेपर दे के जाओ, पेपर नंबर क्यों नहीं आएगा? पढ़ा ही नहीं कभी आज तक किसी तरह। मजाक कर रहे थे तुम सब पढ़ाई के साथ, ठीक है? देखा नहीं यहाँ कितने कम बच्चे टेस्ट देने आते हैं स्टार्टिंग में, पता लग जाता है। चलो, ये तो होगा हिस्ट्री का। अब मैंने उत्तराखंड का बता दिया है, ये सारा जो टॉपिक मैंने बताया है, इसको पढ़ लेना। हिस्ट्री भी मैंने बता दी है तुमको। और जो अब दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में कहाँ सिलेक्टिव हो जा सकता है। उत्तराखंड का भूगोल मत छोड़ना बिल्कुल भी। उसके बाद भूगोल में नदी,
नदी तंत्र हो गया और ताल हो गए, उसके बाद ये नदियाँ हो गई और उसके साथ ही जोड़ के पढ़ लेना भैया भारत की, और भारत की मेरी वीडियो देख लेना जाके, मैंने नदी बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, ठीक है? याद रखना बात ये, अभी बात करेंगे बात पे, पहले मुझे सुन लो यार, सुन लो, क्या करोगे? उसके बाद थोड़ा आगे आगे बात करते हैं, अब आते हैं, इसके बाद उत्तराखंड के बाद हमें करना क्या है? हिंदी पे, अब थोड़ा हिंदी पे जाओ, और हिंदी पे जाके जो तुमको आज से ही हिंदी पे अभी से काम करना शुरू करना है, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, हिंदी पे जो काम करना शुरू करना है अभी से ही। सबसे पहले तो एक काम करो, देखो मुहावरे, एक तो मुहावरे, दूसरे नंबर पे पर्यायवाची, टॉपिक लिखो हिंदी के फटाफट से 23 स्पीड से, क्योंकि 60 नंबर का पूरा होने जा रहा है। उसके बाद में रीजनिंग का बताऊंगा, रीजनिंग के टॉपिक लिख लो जल्दी फटाफट, हिंदी उठाओ कौन कौन से। एक तो मुहावरे, सर मुहावरे कैसे करेंगे, आपने पढ़ाई तो है नहीं, अरे यूट्यूब पे उठा के डाल दो यार, माइक बंद रखो, यूट्यूब पे उठा के डाल लो, हिंदी में मुहावरे वाला टॉपिक डाल, मुहावरों को याद करने की ट्रिक, 3-4 लोगों के वीडियो देख लो, उसका नोट्स बना लो, और एक बढ़िया सी किताब ले लो, और डेली शाम के टाइम में जब रात को पढ़ो, तो उन मुहावरों को पढ़ के उसका अर्थ ये है उसके, क्योंकि याद करने वाला डेटा है, ये याद करने वाला डेटा है। आधुनिक उत्तराखंड में क्या पढ़ना है? अच्छा, आधुनिक उत्तराखंडी बताऊँ? चलो, चलो, वो मैं लिख के भेज दूँगा, चलो। एक काम करता हूँ, आधुनिक उत्तराखंडी बता देता हूँ, चलो छोड़ दो अभी हिंदी के बाद में बताऊँ, तो आधुनिक उत्तराखंड का बता दो। इसमें देखो, ब्रिटिश शासन में जो, एक मिनट रुको, कहाँ गया है? टिक करके रखा। उत्तराखंड में जो ब्रिटिश कमिश्नर आए हैं ना, और उस ब्रिटिश कमिश्नर के द्वारा जो-जो काम करे गए हैं, वो पढ़ के जाना, और मैंने बहुत अच्छे से एक चार्ट में समझाए हैं, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री में वो पढ़ के जाना, उत्तराखंड की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से वो पढ़ के जाना, ठीक है? हाँ, जो मैंने पढ़ाया ना वो पढ़ के जाना बस, मेरी 2-3 वीडियो है बस उसी को, बस हो गया काम। उसी के अलावा कुछ भी याद नहीं कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि आपको उसी को फेस करना है, ठीक है? उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा विश्लेषण के साथ पढ़ना, और मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा बहुत डीप पे जाके पढ़ाता हूँ, ताकि मैं दोबारा ना पढ़ाना पड़े उसको। मैंने यूट्यूब पे जो लगभग 2000 वीडियो होंगे, बाकी सब मैंने प्राइवेट करके रखे हुए हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो मैंने पढ़ाया नहीं है। 1-2 सब्जेक्ट बच रहा होगा, बड़े से बड़े सब एग्ज़ाम तक का, सिविल सर्विस तक का, यूपीएससी वालों तक पढ़ाया है। इकोनॉमिक्स की जिसने क्लास देखी होगी ना उसको समझ में आएगा कि टीचर कौन है, जाके देखो उनको, जाके पहले वो उसमें होगा। ऐसे सारे सारा सब्जेक्ट पढ़ाया है, मैथ भी, रीजनिंग भी, हिंदी रह रही है बस। साइंस एंड टेक, कल्चर सब ए टू जेड, सोशल जस्टिस, बहुत तमाम तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अभी रहने दो उसको, उतर जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे वीडियो बनाए हुए हैं ना, उसको जाके देख लेना, बहुत डीप है, अच्छे हैं। एक बार देख लोगे वैसे ही याद हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, बहुत है। उसके बाद जरा हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हिंदी की। पॉलिटी के वीडियो ऑन कर दो सर आप, ठीक है यार, भेज देंगे यार। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, हिंदी के टॉपिक उठा के लिखो जो अभी पहले तैयार करने हैं आपको, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, 2 दिन के बाद आपकी हिंदी चल जाएगी और हिंदी के टेस्ट होंगे और वहाँ आपको टॉपिक मिलेंगे। लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ पहले ही, क्योंकि जहाँ से आप ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और याद करके केवल, एक कोई बुक ले लो, कोई भी एक बुक, राजपाल की बुक आती है, या घटना चक्र की एक बुक आती है, घटना चक्र की हिंदी की, वो ज़्यादा अच्छी किताब है, उसमें नीचे सॉल्यूशन दिया रहता है, सॉल्यूशन भी। घटना चक्र की हिंदी की बुक आती है, वो ले लो, और उसमें से क्या यूट्यूब से ले, या 1-2 पेज ले लो, यूट्यूब से जो चैप्टर का मैंने, हाँ, राजपाल यादव की मैं कह तो रहा हूँ तुमको। एक दो जो मैं कह रहा हूँ, जो दूसरी, एक तो राजपाल यादव की बुक हो गई, या फिर घटना चक्र की बुक ले लो। एक काम, लूसेंट भी बेस्ट है, लूसेंट में सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, लूसेंट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है? हरदेव भारी, हाँ, कोई भी एक बुक, मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई भी एक हिंदी की बुक ले लो, और उसके अंदर ना जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ, इसको डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। नंबर फर्स्ट पहला चैप्टर पर्यायवाची, डेली पढ़ना है, डेली कंटिन्यू, क्योंकि ये कोई एक दिन में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, एक दिन में नहीं सीखता नहीं कोई भी व्यक्ति। डेली सुबह को उत्तराखंड के बाद हिंदी को ही रिवीजन मारो, उत्तराखंड के बाद हिंदी को रिवीजन, डेली पर्यायवाची पढ़ने हैं। और अगर किसी बच्चों को पर्यायवाची याद नहीं हो रहे, तो मैं बता रहा हूँ क्या करो, यूट्यूब पे उठा के जाके डालो पर्यायवाची को याद करने की ट्रिक, तो बहुत सारे लोग ना इन पे मेहनत करते हैं, तो उनका ना अच्छा डेटा निकाल के अपने पेज पे लिख लो, और उस पेज को ना वहीं चिपका दो अपनी किताब में जाके, तो बुद्धि उससे रटना नहीं पड़ेगा, कम रटना पड़ेगा, आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी और काम हो जाएगा पूरा का पूरा। जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत डीप वाली बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, बुद्धिमत्ता का यही प्रयोग करना है।
ठीक, मैंने आपको सारा रास्ता बता दिया। अब आपकी प्रॉब्लम खुद की होगी, अब आपका नंबर नहीं आया। पर्यायवाची और दूसरे नंबर पे मुहावरे। मुहावरे लोकोक्ति होगी और मुहावरे हो गए। इनको भी 2 टॉपिक हो गए, उसके बाद विलोम शब्द डेली पढ़ने हैं। विलोम शब्द हो गया हमारे पास, यहाँ से पक्का सवाल आते हैं। अनेकार्थी शब्द हो गए पूरा, अनेकार्थी शब्द हो गए, यहाँ से पक्का सवाल आने ही आने तय है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मुझे सर संधि नहीं आती, यानी उसके चक्कर में सब कुछ छोड़ के आओगे। उसी के चक्कर में सब कुछ छोड़ के आओगे। संधि के चक्कर में संधि का आएगा एक सवाल। ठीक है, तो जहाँ से ज़्यादा सवाल आएंगे ना, ठीक, जहाँ से ज़्यादा सवाल आएगा, तो वहाँ से जाके पढ़ो। ये डेली पढ़ के सोने हैं आपको, या तो सुबह को पढ़ लो या डेली रात को। डेली आपका इसको तुरंत पड़ जाएगा। ठीक है? आपका दिमाग तुरंत काम करेगा और ट्रिक के साथ पढ़ो, ट्रिक के साथ चैप्टर को। पहले उसको पूरा विश्लेषण करके किसी का वीडियो देखो। क्या बताया मैंने? विलोम शब्द हो गया, पहले पर्यायवाची बताया, फिर मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हुई, और ये दूसरे नंबर पे ये विलोम शब्द हो गए और अनेकार्थी शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। ये जहाँ से याद करने वाला डेटा है, उसको तो कर लो यार। बचपन से आज तक हिंदी सुन रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो और हिंदी गलत कर दोगे क्या? वैसे भी सोच के वहाँ तुम पता है क्या करते हो? जो तुम पढ़ के जाते हो ना किताब से, वहाँ कुछ नहीं आता। वहाँ तुम बेसिकली सबको सोच के लगाते हो जाके। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है, बेसिक वो उस ज्ञान का प्रयोग करते हो जो तुमने पहले सीखा था। मुझे तुम्हारा सब पता। जब पेपर करने जाके बैठते हो, मुश्किल से 4 तुम्हारे नोट से 4 सवाल आएँगे, जो तुम्हारे टीचर ने भर-भर के पढ़ाया होगा। 4 सवाल आएँगे मुश्किल से किसी हिंदी में, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो। अरे उसका वही प्रयोग पहले घर ही कर लो यार। आज मैंने कहा ना, आज तो पूरा का पूरा धागे खोल दूँगा मैं इसकी, समझ में आया बातें? और मुझे किसी को उठा के पकड़ाओ ना, 12-13 सवाल वैसे ही सही कर देगा। तुम बोलोगे हमने हिंदी का कोर्स लिया था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, कुछ भी नहीं है। 15 पे ले जाके लटक जाओगे ज़्यादा। 17-18 क्वेश्चन पता है कौन करता है? ये उसकी टेक्निक ये है, वो करता है जो मैंने तुमको बताया है, वो करता है 17-18 क्वेश्चन। ठीक है? जो मैंने तुम्हें तरीका बताया वो याद करता है बैठ के डेली, जो याद करने वाला डेटा है। तो उत्तराखंड हो गई और हिंदी हो गया। इससे जब मैं आपको हिंदी का टेस्ट देने स्टार्ट करूँगा, आपकी हिंदी पूरी 20 नंबर की करवा दूँगा मैं, 20 नंबर की। अब मैंने 40 का उत्तराखंड बता दिया और 20 की हिंदी डेली कंटिन्यू, उसके अंदर भी पूरा का पूरा। तो 40 और 20 कितने हो गए? सर 60 हो गए। सर 60 हो गए सर। सर 60 में से ना 50 तो आ ही जाने चाहिए। कितना भी खत्म बच्चा है आराम से 50 ले आएगा, अगर ये स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। 50 आराम से ले आएगा 60 में से। सर 20 और ले आओ। क्यों नहीं आएँगे भाई 20 क्यों नहीं आएँगे? अब आ जाओ सर, और कहाँ मेहनत करनी है? अब रीजनिंग के चैप्टर का नाम लिखो। सर आप रीजनिंग की वीडियो देगा? क्यों नहीं देंगे सर? सर के पास रीजनिंग की वीडियो है। जब इकोनॉमिक्स की भेज रहे हो तो रीजनिंग की भेज देंगे। 10 तक चैप्टर सारे पढ़ने हैं। सर 10 नंबर की है रीजनिंग। हाँ, 10 नंबर की है। हमारे साथ पूरी करनी होगी, टेस्ट भी देना होगा। 10 नंबर की 10 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे तुमको। उसी के हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया हुआ है यहाँ। इसके बाद नहीं कहीं पढ़ना, इसके बाद किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं लेना जाके। इसके बाद किसी एक कोर्स, मेरे कोर्स में भी मत आ जाना इसके बाद। हाँ, आना हो तो बड़े कोर्स में आ जाना, जैसे उत्तराखंड पीसीएस का हो गया, अपर पीसीएस का हो गया। अब इसके बाद, क्योंकि मैंने तुमको सारे रास्ते बता दिए, सारे हथकंडे बता दिए कि पढ़ना कैसे है सच में, ठीक है? और ट्रिकों के साथ पढ़ो, ठीक? क्यों अपना पैसा बर्बाद करना बार-बार जाके? हाँ, तुम पूछ सकते हो, सर मैं ये वाली तैयारी कर सकता हूँ, ये वाली तैयारी कर सकता हूँ। देख लो मैं अपने को ही क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ऐसे बहुत ही कम टीचर होंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे को कोर्स वार से बेचना है, मैं तुमको गाइडेंस देने आया हूँ यार। मैं जो पढ़ाई का परंपरागत स्तर बनाया हुआ ना, उसको ऐसे पलट दिया मैंने उठा के, ऐसे पलट दिया उठा के जाके, इंटरैक्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जाके। समझ में आया बात ये? उसके बाद क्या करना है? हुँ, तो जो मैंने तुमको बताया हिंदी में, उसके बाद आ जाओ रीजनिंग पे, और रीजनिंग के चैप्टर लिखो उठा के जाके अब ठीक है? रीजनिंग के चैप्टर लिखो कुछ, रीजनिंग के चैप्टर मैं बता रहा हूँ पहले। रीजनिंग के जो चैप्टर लिखने हैं, पहला चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बार-बार आएगा। रीजनिंग लिख दो ऊपर पेज पे, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बार-बार आएगा। एक भी बार सवाल बचेगा नहीं। मुझको पता है तुमको जीएस से डर लगता है। सारा जीएस मैंने तुम्हारे सामने विश्लेषण करके रख दिया। दिखाऊँ तुमको? देखो जीएस को मैंने कैसे उधेड़ा, दिखाता हूँ तुमको। देखो, यहाँ देखो, ये पूरा जीएस का पीडीएफ है। मैंने ग्रुप में भेजा भी था तुमको, 5 साल का पूरा। एक-एक चैप्टर निकाल के रख दिया। ये पूरा पीडीएफ मैं तुम्हारे ग्रुप में भेजने वाला हूँ। जीएस का जितना सेक्शन, कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है और उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता। और उसमें से मैंने सारा इम्पोर्टेंट डेटा निकाल लिया पूरा का पूरा। कौन से चैप्टर से सवाल आएँगे, क्योंकि वही बच्चे को दिक्कत करेगा। उत्तराखंड में प्रॉब्लम नहीं होती, हिंदी में भी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है जीएस में। मैंने जीएस पे बहुत तमीज़ से मेहनत की है जाके। रीजनिंग के चैप्टर लिखो पहले चलो। रीजनिंग में पहले चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, उसका मैं खुद का वीडियो भेजूँगा। एक वीडियो देखने के बाद सत्यानाश उसका। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? टिक कर दो, टिक बोलना मत। यस सर। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या? आ रही है सर, आ रही सर, आ रही है, आ रही। अरे महाराज बोल दो, नीचे टिक कर दिया करो। सुनो मेरी बात, सुनो, सुनो।
आ जाओ भाई बच्चे, अभी आ रहे यार। सुनो मेरी बात। सर आवाज कट कट के आ रही है। नहीं तो यार आवाज तो साफ आ रही है। ये तो दिलों के पार हो जाने वाली आवाज है और आप करो कट कट के आ रही है। ऐसा मत बोलो यार। सुनो अब मेरी बात, रीजनिंग का चैप्टर, रीजनिंग का पहला चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, खुद की वीडियो भेजूंगा, इधर उधर मत भटकना, मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है? क्योंकि डायलॉग भी मैं मार देता हूँ बीच बीच में, ठीक है? वो जरूरी है यार, वो शरीर का, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था एक स्वस्थ शरीर में ही अच्छी शिक्षा का निर्माण हो सकता है। तो इंसान का देखो पहले स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? मतलब सुन ले करो जो भी सुना जा रहा तुमको, ठीक है? देखो माहौल बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए। वो कहा ना किसी महान व्यक्ति ने कि पेड़ काटने के लिए पहले उस पे कुल्हाड़ी पे मेहनत करनी पड़ती है, कुल्हाड़ी पे, उसकी धार पे मेहनत करो, जब जाके पेड़ 2 घंटे, जो 2 घंटे में काट रहे थे वो 2 मिनट में पेड़ कट जाएगा। वही काम है बस, सुनो ध्यान लगा के। अब करना क्या है, रीजनिंग का पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा ग्रुप में भेजूंगा, घबराना मत बिल्कुल भी। दूसरे नंबर का चैप्टर होगा हमारा ब्लड रिलेशन, ब्लड नहीं, ब्लड रिलेशन, ब्लड यानी रक्त संबंध, चाची का, मामा का, फूफा का, फलाना का, ढीमका का, ये तुम्हारा ऐसा क्या लगता है, ऐसे ऐसा करके वो वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ पूरा का पूरा, अच्छे लेवल पे जाके पढ़ाया हुआ, कितना भी डीप जाके सवाल पूछ ले। और दूसरा सवाल पूछा है उसने एवरेज का, एवरेज मैथ का चैप्टर है, लेकिन यहाँ रीजनिंग में पूछ रहा है, बड़ा बदतमीज आदमी है। वो चैप्टर में भी तुमको मैथ वाला भेज दूंगा, समझ में आया बात? ये पूछना स्टार्ट किया है उसने, उसको पता है ये पढ़ के नहीं आएगा मैथ का, रीजनिंग रीजनिंग पढ़ के आएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उनके सामने ये पापा भी बैठे हुए उनके, ठीक है? ये सब देख लेते हैं, तुम कहाँ से पूछोगे जाके, तो मैं वो भी चैप्टर तुमको भेज दूंगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से जाके। उसके बाद एक चैप्टर उसने पूछा जाके सवाल, तो 3 चैप्टर नाम लिखते रहना है इनके। उसके बाद है हमारे पास सीरीज वाला सवाल पूछ रहा है, वो सीरीज वाला, तो सीरीज वाला मैंने पूरा पढ़ाया हुआ और उस अच्छे लेवल के सवाल करवा रखे। चाहे तो मैं नोट्स भी भेज दूंगा आपको, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ना रीजनिंग और मैथ ऐसी चीज है उसको खुद लिख के ही नोट्स बनाना पड़ता है। नोट्स भी भेज दूंगा, उसमें देख देख अगर कुछ दिखाई देती है सारा का सारा, हाँ दिखा देगी। लेकिन मेरा नोट्स अगर बाहर सेंड हुआ फिर देख लेना, कैलेंडर भी भेज दूंगा, कैलेंडर का भी चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया हुआ और अच्छी ट्रिक के साथ पढ़ाया हुआ, बड़ी टॉप टिक टॉप तरीके से, वो भी मैं भेजूंगा तुमको। 4 हो गए और एक और चैप्टर था यार दिमाग से, हाँ, वो था कागज मोड़ने वाला। कागज मोड़ने वाला मैंने पढ़ाया नहीं, शायद नहीं पढ़ाया ना, तो मैं बता दूंगा यूट्यूब से पढ़ना कैसे है उसको, कागज मोड़ने वाला। और एक चैप्टर और था यार, आकृति वाला चैप्टर था, जोड़ने वाला, आकृति वाला, जोड़ने वाला, ढूँढने वाला, नॉन वर्बल रीजनिंग, उसको देखूँगा, उसको भी भेज दूँगा मैं। नॉन वर्बल का एक तो कागज मोड़ना हो गया, एक और था घड़ी, घड़ी वाला चैप्टर भी, क्लॉक वाला भी, एक तो क्लॉक वाला चैप्टर, शाबाश वेरी गुड। टाइम एंगल वाला चैप्टर, ठीक, टाइम एंगल और डाइस वाला चैप्टर, शाबाश वेरी गुड, याद दिला दी, बच्चे पढ़ रहे हैं इसका मतलब। डाइस वाला चैप्टर ये भी मैंने पढ़ाया हुआ, ये जितने चैप्टर है जिस ट्रिक से मैंने पढ़ाया हुआ उससे पढ़ना, कभी सवाल गलत नहीं होगा और हमेशा करके आओगे, और आसान भाषा में समझाया। सीटिंग अरेंजमेंट भी मैंने पढ़ाया हुआ, शाबाश वेरी गुड। ये जो चैप्टर है गिने चुने मोटे मोटे तौर पर 10 चैप्टर होंगे। डायरेक्शन वाला, दिशा वाला चैप्टर, शाबाश वेरी गुड, याद दिला दिया। देखो ये सारे चैप्टर हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं। दिशा वाला चैप्टर हो गया, तो लगभग 10 के आसपास चैप्टर मैंने निकाले हैं, और 10 के 10 चैप्टर, इसका मतलब है एक दिन में आप ना 3 चैप्टर कंप्लीट करोगे। एक दिन में 3 चैप्टर, तो 3 किया 9, वही 3 दिन में रीजनिंग खत्म। और जिसका तुमने रोना मारा था वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, दर्पण वाला हो गया, दर्पण वाला भी बता देंगे तुमको, वो घड़ी के साथ ही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? बस ये मोटे मोटे तौर पे 10 काउंटिंग फिगर, जिसमें त्रिभुज कितने होते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है? ट्रायंगल काउंटिंग, शाबाश वेरी गुड, ठीक है? जो पढ़ रहे हैं उनको पता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ, तो मैं खुद ही भेज दूंगा, बता एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। उस दिन कुछ नहीं पढ़ना, 3 चैप्टर पढ़ने, एक चैप्टर के 50 सवाल लगाने हैं, 50 या 100 के आसपास सवाल। एक चैप्टर पढ़ना, फिर अगला 50-100 सवाल लगाने, एक चैप्टर पढ़ना है, 50-100 सवाल लगाने हैं। इसका मतलब आपका कल्याण हो गया, लो रीजनिंग कंप्लीट होगी 3 दिन में, रीजनिंग कंप्लीट। और उस दिन कुछ नहीं पढ़ना, बस रीजनिंग रीजनिंग पढ़ते रहना। अरे समझाने वाला सामने बैठा हुआ, उसने सब पढ़ाया हुआ, समझ में आई बात है? उत्तराखंड जो लोअर पीसीएस आया है ना, उसका मैंने सारा सिलेबस पढ़ा के एक तरफ रख रखा, पीडीएफ भी मेंस का भी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इंग्लिश में, बच्चा आराम से पढ़ लेगा, सारा नोट्स में। हम बहुत मेहनत करते हैं यार, ठीक है? रात भर भी लिखता रहता हूँ, रात भर भी लिखता रहता हूँ, पूरी रात जागता हूँ मैं पढ़ने के लिए, फिर दिन में सो जाता हूँ 3-4 घंटे। तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लोग यार मेहनत नहीं देखते, जो देखते पता है एंजॉय ले रहे हैं, तो यार। और सुनो, उसके बाद हो गया, ये तो होगी रीजनिंग। तो अब आपका देखो कितना बड़ा सेक्शन कंप्लीट हुआ, कितना बड़ा सेक्शन कंप्लीट हुआ। उत्तराखंड 40 नंबर का अंदर डीप में जाके बताया। उसके बाद बताया हिंदी, हिंदी के अंदर कुछ चैप्टर बताए जो पक्का डेली का डेली करने हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको रीजनिंग, रीजनिंग 10 70 हो गए पूरे, और 10 में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग के 13 चैप्टर हो गए। अमन जी बता रहे हैं, डोंट वरी यार, 3 के 4 दिन लगा देंगे, 3 चौक 12,
12-13 चैप्टर तो 4 दिन में रीजनिंग आराम से कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी कंप्लीट नहीं हुई सर, कोई बात नहीं, हो जाएगी। अब हिंदी और रीजनिंग ही चलेगी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ हिंदी और रीजनिंग ही चलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गई है, 1-2 चैप्टर बचे हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का बस। ठीक है, सवाल मैं बता रहा हूँ कहाँ से कंप्लीट आएगी। ये बात बताओ, ये 70 नंबर का सिलेबस समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ लो कंप्यूटर का, कंप्यूटर से भी 4 सवाल आ रहे हैं बार बार, 4 या 5, 4 या 5, 5 तो बहुत कम है, लेकिन 4 सवाल तो पक्का आ रहे हैं। ये बात बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? अब 4 नंबर का कंप्यूटर समझ लो। कंप्यूटर की ना, कंप्यूटर का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, एक कोई किताब ले लो, खासकर लूसेंट की, और लूसेंट की जो किताब में कंप्यूटर के पीछे लिखा हुआ, उसको वहां से किताब से मत पढ़ो बिल्कुल भी जाके, उसको यूट्यूब पे उठा के डाल दो। लूसेंट की किताब होगी, उसमें कंप्यूटर का डेटा दिया गया होगा, उसको उठा के जाके टॉपिक का नाम यूट्यूब पे उठा के डालो, और उसका ना 2-3 पेज का, 3-4 पेज का नोट्स बना लो, और उसके उससे बढ़िया बताए क्या होगा, बार बार उसका PYQ देख लो। ऐसे यूके ट्रिपल SC के एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास ऐसे उठा के डाल दी, किसी भी पढ़ा रखा होगा किसी ने। देखो मेरे पास टाइम नहीं लगता, नहीं तो मैं 2-3 क्लास में समेट दूंगा इसको। ठीक है, टाइम का खेल है ना पूरा का पूरा, 2-3 क्लास में सारा समेट देता इसको। तो तुम ना 2-3 टीचरों की उठा के ऐसे उतर यूके ट्रिपल SC के एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास 2-3 टीचर का देखा उठा के जाके, किसने पढ़ाया 10 क्लास में, किसने पढ़ाया 5 क्लास में, तो अपना आइडिया लगाओ कि एक दिन में ना कितनी लंबी लंबी क्लास है, इसको उठा के उधेड़ देनी है। फिर दूसरे टीचर की भी देखनी जाके जाके, उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन देखने शुरू करने किताब के अंदर से, और यूट्यूब पे क्वेश्चन देखने जाके, कंप्यूटर के कैसे सवाल आते हैं, कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव सवाल, और देख देख के 2 दिन तक 2 दिन पूरे मिलेंगे आपको, मैं खुद बताऊंगा, ग्रुप में सब बता के भेजूंगा कि इसका नोट ऐसे तैयार करना है, ऐसे बनाना है। जब उसका टेस्ट चलेगा, उसका भी टेस्ट होगा, और ये मत सोचना कि तुमने फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाया तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। मैं तुमको ऐसा बच्चा बताता हूँ जिसने एक भी टेस्ट नहीं लगाया फिर भी नंबर आ गया, उसका रिवीजन तगड़ा था, रिवीजन धाकड़ था उसका। कंप्यूटर के चैप्टर बता दो, कंप्यूटर के चैप्टर बताऊंगा जब ग्रुप में बताऊंगा, 4 चैप्टर, 4-5 चैप्टर है बस, 5 है, फुल फॉर्म पूछता है बताऊंगा बाद में भी, कंप्यूटर रहने दो बिल्कुल, कंप्यूटर और करंट अफेयर रहने दो भी। अब GS वाले सेक्शन पे आ जाओ, कंप्यूटर रहने दो भी, करंट अफेयर रहने दो, 70 हो गया, 70 और 5 75 नंबर का मैंने तुम्हें बता दिया, 75 नंबर का। इन चीज को जब जब तुम रात को सोने की बात सोच के सोनी यार, आज तुमने 75 नंबर वाला पोर्शन डिवीजन कर लिया, अगर तुमने 75 नंबर वाला पोर्शन डिवीजन कर लिया ना, तो सही बात है, अगर नहीं करा ना तो करो ना, उठ के, क्या कर रहे हो? अब आ जाओ, मैं तुमको बता रहा हूँ GS में कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुमको सारा ही दिखा रहा हूँ पूरा डेटा, और ये भी PDF तुमको भेज दूंगा, पूरी PDF जो GS वाले सेक्शन वाली है, पिछले 5 सालों का पूरा विश्लेषण किया गया है। सबसे पहले हम बता रहे हैं जो ज्यादा, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं वो है भूगोल, भारत और विश्व दोनों का भूगोल, जिससे ज्यादा सवाल आए हैं। उसके बाद है आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से भी लगभग 8-9 के आसपास सवाल। चलो एक एक सब्जेक्ट को बताता हूँ। इतिहास से अगर मैं उसका औसत निकाल लूं, हर साल जो उसने पेपर बनाया, जब भी उसने सवाल बनाया पेपर, अगर यूके ट्रिपल एससी ने पेपर बनाया, उसमें औसत से कितने सवाल पूछे उसने, इतिहास को 3 भागों में बांट लेते, टोटल पूछे उसने 7 से 8 सवाल। ये इतिहास का सेक्शन है, 7 से 8 सवाल। तो इतिहास का इतना बड़ा सेक्शन और 7-8 सवाल दे रहा केवल, इसका मतलब मैं इतिहास ही नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले रीजनिंग पढ़ूंगा। रीजनिंग पढ़ के मुझे 10 नंबर 10 सवाल मिल ले, तो मैं इतिहास को क्यों पढूं? नहीं पढ़ूंगा इतिहास को, भाड़ में गया इतिहास आज के बाद। और इतिहास के अंदर भी अगर मैं चाहूं, कौन से सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछ रहा, 3 इतिहास है, पढ़ा तो मैंने तुमको दिया ही तीनों के तीनों, एक तो प्राचीन कालीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, और एक हमारे पास आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन काल के इतिहास से उसने एवरेज औसत लगभग 3 क्वेश्चन पूछे, केवल 3 क्वेश्चन। सर मैं 3 क्वेश्चन ही बता दो, चैप्टर बता दो कहां से पूछे। अरे बता रहा हूँ, लिख लो, लिख लो, नहीं लिखोगे तो मैं PDF भेज दूंगा पूरी पूरी। गुप्त काल से सवाल पूछ रहा, मौर्य काल से सवाल पूछ रहा, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, उनके प्रशासन से, और कहीं से सवाल नहीं पूछ रहा। उठा के जाके सवाल चेक कर लो, 1-2 सवाल पूछा उसने, कभी सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछ लिया, मौर्य काल से, गुप्त काल से, मौर्योत्तर काल से, बौद्ध और जैन धर्म से सवाल पूछ रहा, इनसे, और उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा उसने जाके। ये प्राचीन काल, केवल 3 सवाल। अब इतना इतिहास का इतना बड़ा सेक्शन, केवल 3 सवाल देगा, मैं फोकस ही नहीं करूंगा इसको। और जो मध्यकालीन इतिहास, अकबर, बादशाह, बेगम, दिल्ली सल्तनत, फलाना ढिमका, मुगड़ा, अलाउद्दीन खिलजी, ये वो, एक सवाल पूछता है वहां से, एक, छोड़ दो, पूरा मिडिवल हिस्ट्री छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल से 1 सवाल, कभी कभी 2 सवाल पूछ लिए, रो मत उसको लेके। अभी 75 नंबर का बता के तो आया तुमको। अब पूछना कहां से, जो तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जहां से मैंने तुमको बताया था कि स्टडी वाइंस वाले से कवर कर लो, उसने अच्छे फैक्ट बताए, तो उसी को बार बार पढ़ो जाओ, बार बार पढ़ो जाओ। उसके 7 से 8 सवाल भी पूछे उसने, कभी कभी उससे 4-5 सवाल भी पूछे उसने, 5-5 सवाल भी, 5-5 सवाल ही पूछे उसने मॉडर्न हिस्ट्री से। इसका मतलब ये तो मुझे पता लग गया, मध्यकालीन जो इतिहास है उस पर मुझे ध्यान नहीं देना। अगर मध्यकालीन इतिहास पे ध्यान देना हो तो मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है आपको। पढ़ना है मुगल काल के अंदर दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत के अंदर भी बलबन पढ़ना है, और अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है, और अकबर का प्रशासन पढ़ना है। अगर पढ़ना हो तो इन्हीं से सवाल पूछ रहा है। कितना डीप में चला गया मैं उसको देखता 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 देखता, समझ में आया बात यह है?
एक तो बलबन पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, अकबर का प्रशासन पढ़ना है, अकबर के बारे में सब कुछ पढ़ना है ना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। दिल्ली सल्तनत के मतलब समझ में आया बात, या पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास में से जो भी पढ़ना हो। उसके बाद आधुनिक पीडीएफ भेज दूंगा मैं पूरा जीएस का, चाहे लिखो भी ना भी, अगर आप हाथ में कॉपी पेन है तो लिख लो। आधुनिक भारत के इतिहास में से क्या क्या पूछ रहा है। हाँ, यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग आई, घबराओ मत बिल्कुल भी। भू राजस्व व्यवस्था, आधुनिक भारत में भू राजस्व व्यवस्था से पक्का सवाल पूछता है। रेतबाड़ी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त पक्का पूछेगा, मालबाड़ी बंदोबस्त, उससे रिलेटेड जो कंटेंट से सारा पूछेगा, पढ़ के जाना। समाचार पत्र और पत्रिका से सवाल पूछता है। कांग्रेस के अधिवेशन से सवाल पूछा है उसने, मराठा से सवाल पूछा है उसने, गवर्नर जनरल और वाइसराय से सवाल पूछा है उसने। ठीक है, ये इसके टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के, जहां से सवाल पूछा वो बता रहा हूँ तुमको। समझ में आया बात ये? ठीक है, उसके यानी हिस्ट्री अगर मुझे पढ़ना हो 7 से 8, तो जब भी तुम पढ़ने बैठो ना यार, सर क्या बोल रहे थे, सर बोल रहे थे कि वो ना 7 से 8 सवाल पूछता है। यार मैं कहाँ प्राचीन इतिहास के चक्कर में पढ़ रहा हूँ यार, क्यों पढ़ूं मैं मध्यकालीन इतिहास, इतना बड़ा सेक्शन एक सवाल पूछ रहा। तो मैंने कहा जब तक तुम एग्जाम में कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते, जब तक तुम सिलेक्टिव होना नहीं सीखोगे। सिलेक्टिव मतलब वो काम का कंटेंट निकालना से नहीं सीखोगे। और आज से रूल बना लो, डेली जब आधा घंटा पढ़ो, पहले पीवाईक्यू डेली देखने बैठ के, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसने कैसे सवाल पूछे, कौन से सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछता है, इससे कैसे सवाल होगा। 75 नंबर तो मैंने तुमको बता भी दिया तुमको, पेपर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा खोपड़ी उस दिन सही चल गया अच्छे से और तुम्हारे रिवीजन कर लिया, 70-75 क्वेश्चन आराम से टिक लगा के आओगे, शांति से बैठोगे, चलो लग गई नौकरी, अपने आप वहीं से बाहर निकलोगे। यार सर सही बोल रहे थे, खुद पे ट्रस्ट करना सीखो भाई। जब तक खुद पे नहीं ट्रस्ट करोगे ना, कोई कुछ भी आके समझा दे, सब बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, तो इतना इतना जानना पड़ता है। वो ये कैसे पता करना है देख लो, पूरा 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 पीडीएफ भेज दूंगा पूरा का पूरा। बहुत जरूरी है सिलेक्टिव होना। अब आप चलते हैं, अब ये इतिहास हो गया। अगर मुझे पढ़ना हो ना, जो मैंने 75 नंबर का पोर्शन बताया, अगर मुझे जीएस का सेक्शन पढ़ना हो, मैं इतिहास को प्राथमिकता दूंगा ही नहीं। अगर इतिहास के अंदर कोई चीज पढ़ने बैठूंगा तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठूंगा, वहां से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठूंगा, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ूंगा मैं। अगर मुझे पढ़ना हो तो 7 से 8 सवाल, सर ने बताया 7 से 8 सवाल का औसत है बस। 7 सवाल बहुत मुश्किल से पूछ रहे हैं, इनसे 5-6 बस, पूरे इतिहास से मिला के। कम वरीयता देनी, इसको याद रखना बात है। औसत निकाला था मैंने तो 5 साल लोगों औसत निकाला था। मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक एक बार फिर से बताइए। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें रेतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, जो उसके बाद है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, कांग्रेस के अधिवेशन हो गया, उसके बाद मराठा हो गया, गवर्नर जनरल और वायसराय हो गया। ठीक है, इनसे बार बार सवाल पूछ रहा है, पढ़ के जाना अच्छे से होश में होके। ठीक है, उसके बाद है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दोनों से मिला के कितने सवाल पूछ रहा है, उनसे मिला पूछ रहा है, उनका औसत आया निकल के। इंडियन ज्योग्राफी से 6 सवाल पूछे उसने, उसका औसत 6 है। और उसका बाद लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 सवाल के आसपास वो पूछ रहा है, 6-3-9 के आसपास हो गए, यानी इसका एवरेज बैठ रहा है 9-10 के आसपास। इसका मतलब ज्यादा इतिहास पढ़ने से ज्यादा बढ़िया है कि भूगोल पर ध्यान दिया जाए। अब सर कहोगे सर हमें तो पता नहीं भूगोल के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, मैं हूं ना, मैं बता तो रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं। लिख लो भाई, चैप्टर का नाम लिखो, भारत के भूगोल के चैप्टर का नाम लिखो लिखो। क्या कर रहे हो? भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, यूट्यूब पे डाल दोगे आराम से आ जाएगा। कोई भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। दूसरे चैप्टर का नाम लिखो, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक स्वरूप एवं विभाजन। तीसरे चैप्टर का नाम लिखो, भारत के पर्वत एवं दर्रे। चौथे नव चैप्टर का नाम लिखो, भारत की मिट्टियां प्लस झील। उसके बाद है भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। उसके बाद है गंगा नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियां, ये मैंने पीछे बताया था तुम्हें। और भारत की जनगणना, भारत के उद्योग और भारत की जलवायु। 9 चैप्टर है, इनसे सवाल पूछा आज से, और किसी चैप्टर से सवाल नहीं पूछा उसने। दोबारा फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। पहला, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। दूसरा, भारत का भौतिक स्वरूप एवं विभाजन। तीसरा चैप्टर का नाम है भारत के पर्वत एवं दर्रे, पर्वत हो गए और दर्रे हो गए। भारत की मिट्टियां प्लस झील। पांचवें चैप्टर का नाम है भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। छठे चैप्टर का नाम है गंगा नदी तंत्र प्लस दक्षिण भारत की नदियां। सातवें चैप्टर का नाम है भारत की जनगणना। उसके बाद है भारत का उद्योग। अगले चैप्टर का नाम है भारत की जलवायु। पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, यही चैप्टर पढ़ने हैं, और ये ज्यादा देर का काम नहीं है, एक एक घंटे में समाप्त चैप्टर। 9 घंटे का काम है, 9 घंटे में पूरी ज्योग्राफी खत्म। मोबाइल फोन को सही से यूज करना सीख लो, ज्योग्राफी पूरी 9 घंटे में खत्म हो जाएगी, 8-9 घंटे में पूरी की पूरी। हकीकत ये तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, बैठो तो 8-9 घंटे। जब पढ़ने बैठो ना, दिन में 9 घंटे पढ़ाई करनी हो तो 3-3 घंटे की 3 स्लॉट बनाया करो। 3 घंटे, उसके बाद 15-10 मिनट का मेडिटेशन करा, फिर 3 घंटे, फिर 10 मिनट का मेडिटेशन करा, फिर 3 घंटे। 9 घंटे की पढ़ाई हुई बहुत है। सोचो, अगर यार तुम सच में मेहनत कर रहे हो ना, तो फिर अपने आप पे विश्वास करना सीखो। यार सच में मैंने आज मेहनत करी है। अगर नहीं करी ना, तो फिर तो अपने आप को 2 चांटे मारो, शीशे के सामने खड़े करोगे। यार अब भी मेहनत नहीं करोगे, कर क्या रहे हो तुम यार? कब करोगे मेहनत यार?
उसके बाद आ जाओ, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 सवाल पूछे, चैप्टर का नाम बता रहा हूँ। पहले चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौरमंडल, मैंने पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उससे भी सवाल पूछ लिया उसने। वायुमंडल की परतें, सवाल पढ़ के जाना पक्का, 100% सवाल पूछेगा। वायुमंडल और उसकी परतें पढ़ाया हुआ मैंने यूट्यूब पे। विश्व की झील और नदियां, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ, और विश्व के प्रमुख पर्वत, यहाँ से सवाल पूछ रहा है बार बार। और चैप्टर के नाम भी यूट्यूब पे डाल दो, किसी से भी पढ़ लोगे। सारा पीडीएफ भेजने वाला हूँ तुमको, जो ग्रुप में यहाँ जुड़े हुए, ठीक है, जो मैंने एडमिशन ले रखा जिन्होंने यहाँ। पॉलिटिकल साइंस पे जाओ, पॉलिटिकल साइंस से मिला के 6 क्वेश्चन पूछे हैं और चैप्टर कम है। इसका मतलब इतिहास पढ़ने से ज्यादा बढ़िया है कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाए और उसी को बार बार रिवीजन करा जाए। चैप्टर कम है, केवल 4-5 चैप्टर है। देखो, संविधान सभा हो गई और संविधान के स्रोत तुमने सबने पढ़ा है। संसद हो गई, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये पढ़नी है आपको। लोकसभा पढ़नी है, राज्यसभा पढ़नी है और राष्ट्रपति पढ़ना है, और इसके साथ जोड़ के राज्यपाल को भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आगे जाइए, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संवैधानिक संस्था, खत्म पॉलिटी का। 6 क्वेश्चन दे रहा है, पक्का नहीं है इन्हें, 6 के 6 क्वेश्चन ये, ठीक है। चैप्टर के नाम लिख दिए गए हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आजकल चल रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स से और मनी एंड बैंकिंग है। पहले मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, उसकी मैंने 25 क्लास दी है, 25 क्लास, उसका नोट्स भी दिया है आपको। वो केवल आपको मिलेगा जिसने एडमिशन लिया था। मैं देता नहीं, लेकिन मेरा नोट्स बाहर मत शेयर करना बिल्कुल भी। मैंने बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ नोट्स, पूरा का पूरा है। 4 से 5 क्वेश्चन, उसमें अर्थशास्त्र के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। अर्थशास्त्र एवं उसकी परिभाषा प्लस पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद है जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इसके बारे में पढ़ना, की परिभाषाएं। महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पढ़ना, कौन कौन से, इनसे सवाल पूछा हुआ। आईएमएफ के बारे में पढ़ के जाना, डब्ल्यूटीओ के बारे में। अगर तुमको पढ़ना ना आईएमएफ के बारे में, ऐसे डालना आईएमएफ क्या होता है बाय सोनू सर, मेरा वीडियो जाएगा तुरंत। डब्ल्यूटीओ क्या होता है बाय सोनू सर, तुरंत मेरा वीडियो जाएगा। यूएनओ क्या होता है, तुरंत मेरा वीडियो जाएगा, यूएनओ के बारे में पढ़ने के जाना। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में पढ़ के जाना। ब्रिक्स के बारे में पढ़ के जाना। इनसे बाहर जाएगा ही नहीं सवाल अर्थशास्त्र में भी। हरित क्रांति और अन्य प्रकार की क्रांतियां कौन कौन सी है, तो इनको पढ़ के जाना, इनको पढ़ के जाना भैया, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग के मैंने 15 क्लास से देख लो, जिंदगी भर के लिए कल्याण हो जाएगा। 5 सवाल उसने मनी बैंकिंग से पूछ लिए और 4-5 सवाल इंडियन इकोनॉमिक्स से पूछ लिए, तो इसके भी लगभग ये मान लो इसका एवरेज 8-9 के आसपास बैठ रहा। 8-9, कभी कभी तो उसने 11-12 सवाल ही पूछ लिए इकोनॉमिक्स से, ठीक है। हाँ हाँ, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जीएस का सेक्शन समझ में आया नहीं आया? अब बताओ, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ये पूरा पूरा सेक्शन में कंप्लीट करने वाला हूँ आपको, पूरे सिलेक्टिव कर दिया। इसका मतलब अगर आप जितने मैंने दिया है इसमें से इतना करने, अगर आप करके चले गए इतना करने के बाद, तो आप ये समझ लेना आपका कल्याण हो गया। आप 25 क्वेश्चन आएंगे ना इसमें जीएस के, 25 में से वही 17, 18, 15, 17, 18, 15 सबसे बेस्ट जाएगा आपका पेपर, क्योंकि आपको चैप्टर पता है ना, इससे सवाल आएगा। एक चैप्टर इससे बाहर नहीं आता। अगर इससे बाहर आया ना, तो अगर तुम्हारा गलत है ना, तो सबका गलत है, क्योंकि इतना किसी ने पढ़ा नहीं होगा। शरत मान लो, तुम लिख के रख लो। सर अब करंट अफेयर का भी बता दो। चलो सर, अरे करंट अफेयर का पता क्या करो, ये देखो किसी टीचर ने करंट अफेयर कैसे पढ़ाया, 1 साल का किसी ने पढ़ाया, वो भी 4-5 वीडियो में खत्म कर दिया हो। ऐसे डाल लो, जितने 4-5 उसका ना लिख के नोट्स बना लो, या उसने पीडीएफ दी गई ना, उस पीडीएफ का नोट्स निकलवा लो पूरा का पूरा। 1 साल का जिसने 4-5 क्लास में खत्म कर दिया, और उससे ज्यादा तुम कर ही नहीं सकते यार। उससे ज्यादा क्या करोगे? 4-5 सवाल सारे आएंगे। करंट अफेयर के 2-3 सवाल पूछ लेता है कभी कभी, 4-5 सवाल, 10 सवाल कभी पूछे उसने आज तक? 5 सवाल पूछे, 5 सवाल पूछे तो ऐसी तैसी हो जाती है बच्चों की, ज्यादा नहीं। तो जहां से मेजर पोर्शन आएगा उस पर ध्यान देना, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 सवाल के आसपास। करंट अफेयर योगेश सर भी सही कर, हाँ योगेश सर से पढ़ लो, ये भी सही है, योगेश सर भी सही करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिख के लेके आते हैं। एक दो और है, एक अर्जुन सर है, अर्जुन करके भी एक अर्जुन सर के, एक अर्जुन सर के, हाँ वो उनका भी अच्छा है। और भाई जगदारी क्लासेस वाले का भी अच्छा है, जगदारी क्लासेस वाले का भी अच्छा कंटेंट, उसका भी, जिसने कम समय में ज्यादा आउटपुट दिया हो, ठीक है, कम समय में दिया हो, ज्यादा आउटपुट दिया हो, उसका जाके पढ़ लो। 3-4 टीचर का पढ़ लो जाके। हाँ, बिन सर करवा रहे हैं, अर्जुन सर बिन सर करवा रहे हैं, वो भी बढ़िया है। और जो अर्जुन सर करवा रहे हैं बिन सर, वो भी सही है, ठीक है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अच्छी चीज कहीं से भी किसी की भी निकाल लो। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अब आपके हिंदी के और रीजनिंग के टेस्ट चलेंगे। हिंदी के और रीजनिंग के इकोनॉमिक्स की क्लास देखते जाओगे आप, इकोनॉमिक्स की क्लास देखते जाओगे, हिंदी के और रीजनिंग के टेस्ट चलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड तो आपका कंप्लीट हो गया। और 70-75 नंबर का पोर्शन डेली कंप्लीट करवाना है मुझे किसी भी हालत में, और डेली रिवीजन करना है टेस्ट का भी। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो। जितना जो बच्चा रिवीजन करेगा ना, और मैं जो मैंने ये दिया है, इसको ना लिख के जहां तुम पढ़ने बैठते हो वहीं जाके छप दे चिपका दो, ये पूरा हो गया मेरा, ये पूरा हो गया, जो सर ने बताया था ये पूरा हो गया मेरा, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। और इसको भी धीरे धीरे शॉर्ट में करके, जब तुम पेपर में जाओ ना, पेपर से पहले भी पेज उठा के जाके, ये जो खास खास पेज है जो, इसको उठा के जाके ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो, टिक मार रहे हो,
पेपर में जब घुसो जाके, सर ये बताए थे, ये बताए थे, ये बताए थे, ये भी होगा, ये भी हो गया। अब जितना भी काम दिया गया है, पेपर से पहले 5 बार रिवीजन कर देना है ये। अब सोच लो 5 बार रिवीजन कैसे होगा? नहीं करोगे, मारे जाओगे। बेरोजगारी का दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है, याद रखना बात। और कलंक भी बहुत बड़ा कलंक होता है बेरोजगारी का। अगर मेहनत नहीं करोगे ना, कोई नहीं पहचानेगा तुमको। याद रखना, मैं जो बात तुमको बता रहा हूँ, और मैं तुम्हारे सवाल ले लेता हूँ, ठीक है? एक-एक करके। जिसका जो भी सवाल होगा, क्योंकि सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी था। अब देखो, मैंने 75 नंबर का उधर बताया तुमको, उसके अंदर भी सिलेक्टिव हो गए, और जीएस के अंदर तो 25 का मैंने बताया ना तुमको, 25 में से मान के चलना 15 क्वेश्चन के आसपास तुम करेक्ट करके आओगे। अगर जिसने सारा कर लिया है, वो 25 के 25 ही सही कर आएगा, 25 के 25 सही कर आएगा पूरा जीएस का। और आजकल जो फाइट हो गई है ना, फाइट हो गई पेपर में, वो जीएस की ही हो गई है। उसके सारे सब बच्चों के ज्यादातर सवाल गलत हो रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कैसे करना है मैंने बताया, तो आर्थिक सर्वेक्षण यूट्यूब पर उठा के डाल दो, किसी भी 2-3 टीचरों का देख लो, 2-3 टीचरों का कम से कम देखो। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके सवाल ले लेते हैं। मुकुल जी कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। मुकुल, शालिनी, सुल्तान वर्मा, विवेक, फटाफट सवाल ले लेते हैं। चलो। हेलो यस हेलो यस, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मुझे नोट चाहिए उत्तराखंड के। उत्तराखंड के जीएस के जो भी टॉपिक्स लिखा है एक बार हाँ सर। जीएस के यस सर, उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड के नोट्स। उत्तराखंड के नोट्स मिल जाएंगे आपको, मुझे मैसेज कर देना। ओके सर, बस ठीक, यही। ओके। सुल्तान वर्मा, विवेक, मुकुल। मुकुल जी दोबारा क्लास देख लेना, कोई बात नहीं, और ग्रुप में भेज दिए जाएंगे सारे नोट, घबराओ मत बिल्कुल, एक एक क्लियर कट करके लिखा हुआ। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। रूसी, अजय, संगीता, अगर कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका हो गया, समझ में आ गया, वो जा सकता है यहाँ से, ठीक है? अगर किसी का कोई भी सवाल हो, कुछ भी सवाल हो पूछ लो यार, कोई बात नहीं। सर टॉपिक में ग्रुप में भेज, हाँ महाराज ग्रुप में भेज रहे, घबराओ मत बिल्कुल। आप खाना खा लो, मैंने खाना नहीं खाया, खाना बाद में खाऊंगा, मैं इससे यार समझा दूं, मैं नियम का बहुत पक्का हूँ। चलो, अब देखते हैं कौन कौन है भैया। शमशेर हो गया सर, मुकुल, सुल्तान, शमशेर, रूसी, अजय, राकेश। कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लो, नहीं तो जा सकते हैं। खाना खाओ, जाके पढ़ना शुरू करो। टेस्ट भेजूंगा, वो टेस्ट कर लेना भी, ग्रुप में टेस्ट भेजूंगा, वो कर लेना खुद बैठ के। लेट हो गया हूँ, मुझे भी पढ़ने पढ़ने जाना है यार। करंट अफेयर का आप करवा दीजिए, कोशिश पूरी करूंगा करंट अफेयर को खुद करवा दीजिए। अगर मैं करंट अफेयर करूंगा तो फिर सारा धज्जा उड़ाता हूँ मैं करंट अफेयर की पूरा, जड़ से लेके निकाल के लेकर आता हूँ, उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। मैं कोशिश करूंगा पूरी। करंट अफेयर आपके पेपर से पहले 5 क्लास डाल दूं करंट अफेयर की, आपका सारा राग ही खत्म हो जाए। 5 क्लास में पूरा 1 साल का खत्म कर दूंगा। विजय, रेणुका, शमशेर, ऋषि, राकेश, इनमें से कोई कुछ सवाल हो तो सवाल पूछ लो भाई। सवाल हो तो सवाल पूछ लो। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने कहा था पहले भी कि रिवीजन करना है, तो यस, जो पहले पढ़ा हुआ था उसका अभी तक 2-3 बार रिवीजन हो चुका है, तो इसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, और 5 बार रिवीजन होना चाहिए। 5 बार रिवीजन करो पहले। सर जैसे उत्तराखंड था, पॉलिटी थी, जो आपने कहा था पढ़ने के लिए, उसका तो हो गया, 3-4 बार हो गया शायद रिवीजन। उसके अच्छा, बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद क्या करना है? दूसरे टॉपिक ये पढ़ो, जी। अभी दूसरे टॉपिक नहीं आने वाले, दूसरे सब्जेक्ट नहीं आ रहे अभी। रीजनिंग, रैजरी और करंट अफेयर है, करंट अफेयर पढ़ो जाके। पढ़ने का बहुत चीज है। नहीं सर, जैसे जैसे जो पीछे कर लिए उनका रिवीजन बार बार हो गया, तो अब वो थोड़ा बोरियत सा फील होता है उसे देखते ही। नहीं, तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ ना, बोरियत तब नहीं फील होगी जब आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ उन चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा। जब नए क्वेश्चन लगेंगे तो आपकी आंख खुलेगी, यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मेरे नोट्स में भी नहीं है। तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ रिवीजन करने को इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? रेणुका, नजमा, श्वेता, ओके सर, थैंक सुरेश, यू। सर नमस्ते। नमस्ते। नजमा, सूरज, श्वेता। अगर हाँ जी बोलिए, कौन है? हेलो नाम बताइए। हेलो हाँ जी, सर, जो आपने टॉपिक बताया, अगर सिर्फ इन अभी आपका नाम बोल दिया हेलो हमने। हाँ हाँ, बोलिए काजल जी, बोलिए 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 बोलिए, बोलिए काजल जी। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हेलो हाँ बोलिए, काजल हाँ बोलिए।
सर जो आपने टॉपिक बताए सिर्फ इन्हें पढ़ करके पक्का करके हाँ, काम हो यही तो जाएगा। बताया इन्हीं टॉपिक को जाके पढ़ लो आराम सर से। जो आपने जो एक टॉपिक बताए सिर्फ इन्हें पढ़ करके काम हो जाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोल तो रहा हेलो हूँ, इन्हीं को पढ़ के काम हो जाएगा, पढ़ो जाके इन्हीं को। हेलो यस, बोलिए। सर जो आपने ये टॉपिक बताए हैं सिर्फ इन्हें पढ़कर काम हो जाएगा या वो पीछे का सब रिवीजन करना पड़ेगा? ना, यही पढ़ो टॉपिक, लास्ट टाइम पे जाके यही पढ़ना पड़ता है, सिलेक्टिव होना पड़ता है एग्जाम में जाके, इन्हीं को पढ़ना है। शमशेर जी बोलिए। ठीक है ठीक सर। मेरा कोई सवाल नहीं, मेरा सब क्लियर हो गया। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। मार्गदर्शन करते रहिए जसवीर। हाँ महाराज, मार्गदर्शन करते रहेंगे, घबराओ मत। ओके राकेश, रूसी, नहीं नजमा, सर मतलब टाइम कम है ना। जितना हम बताए ना महाराज वो कर लो, पहले जो हम बताए वो कर लो उसको। ठीक है सर। ठीक। उसके बाद राकेश, रूसी, एमएसडी। हेलो देखो क्या बोलते हो, बाजीराव की तलवार और सोनू भैया की जवान पे कभी शक नहीं करना चाहिए। हाँ ओके सर माइक बार और बार। कोई सवाल नहीं है मेरा। हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर रिवीजन नहीं करना पड़ेगा ना? रिवीजन? हाँ हाँ बताए तो हम आपको, रिवीजन क्यों नहीं करोगे यार, रिवीजन तो पहले है। जी सर, थैंक यू सर। ओके। रेणुका होगी, सूरज, श्वेता, सुरेश, काजल। श्वेता कोई सवाल? सर हिंदी सर, के नमस्ते। इसमें मुहावरे, पर्यायवाची, लोकोक्ति और विलोम शब्द बताया आपने, उसमें टॉपिक नहीं बताए हिंदी के। अब ग्रुप में जब टेस्ट स्टार्ट होगे ना वहां सब पता लगेगा, जब ग्रुप में टेस्ट दोगे ना वहां सब बताऊंगा एक साथ। ग्रुप में सर तो जो आपने ग्रुप में इकोनॉमिक्स की क्लासेस भेजी थी वो तो मुझे शो ही नहीं हो रही है। आपको ये क्लास शो नहीं हो रही तो मुझे मैसेज करते हैं, हम मैसेज करते हैं, बताते हैं ना नहीं आपको। मैं भेजता हूँ दोबारा, ठीक है सर। ठीक है, मैं भेजता हाँ हूँ जी सर दोबारा। ठीक ओके। सुरेश, काजल, केएम, शहीद। हेलो यस बोलिए। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर सर ये मैंने ना हिंदी की मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की है तो वो उससे काम हो जाएगा? अब बुक कोई भी हो बढ़िया होगी, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा उसका काम, ठीक है। ठीक। ओके हाँ जी ओके। कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ, जो मैंने बताया यार बहुत है। नजमा, सीमा, राकेश, सूरज, मीनाक्षी, शमशेर, सुरेश, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लो यार, फिर मत कहना। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। सर जी, मुझे इकोनॉमी और पॉलिटी के नोट्स चाहिए थे। मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स भेज तो दिए ग्रुप में। हाँ जी। और सर एक और बात थी कि बोलो। सर हम उस पे 9:30 बजे से 1 घंटा टेलीग्राम पे फ्री में कॉन्सेप्ट एकेडमी पे पेपर कराते हैं ना जी टेलीग्राम पे। जी। हाँ जी, तो अगर मतलब कोई मतलब ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब कोई चार्जेस नहीं है ऐसे ना? अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लिंक भेज देना, मैं बच्चों को भेज दूंगा। बहुत अच्छी बात है ये भी। हाँ जी सर। ठीक है, मुझे लिंक भेज देना आप। हाँ जी सर। ओके। और बताइए। हाँ जी सर। ओके। और कोई सवाल? थैंक यू सर। राकेश, सूरज, सुरेश, शमशेर, अमन, केएम, शहीद, ये भी हो गया। हेलो सर। हाँ जी केएम जी बोलिए। हाँ सर, मुझे पता कर मतलब जैसे टॉपिक देते हो ना आप टेस्ट के लिए, तो सर एक टॉपिक में मेरा पूरा दिन चला जाता है, जैसे आपकी वीडियो भी देखना फिर जो पीडीएफ सेंड करते हो, तो फिर मैं सोचती हूँ कि और सब्जेक्ट तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारना ही होगा। हाँ। इतना टाइम तो नहीं जाना चाहिए ना पूरा,
क्योंकि दूसरे बच्चे तो कर ले रहे। सर रीजनिंग की वीडियो भी भेज दीजिए। हाँ, हेलो भेज दूँगा। हाँ जी, बोलिए। हेलो यस, हेलो बोलिए। भैया, बड़े भाई चरण स्पर्श। चरण स्पर्श नाम बताइए भैया पहले। आपने इकोनॉमी की भैया अमनदीप हाँ, अमन जी बोलिए। रुड़की। अच्छा जी, बोलिए। हाँ भैया, आपने इकोनॉमी बहुत बढ़िया इकोनॉमी पढ़ा रखी है, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ तो गई। उससे आपके बेस्ट नोट्स क्या पढ़ होगा लिए, यार, बताओ? बढ़िया समझ में आ गए। हाँ, जी एक जी नंबर। भैया, मजा आया ना इकोनॉमिक पढ़ने में? जी जी भैया, जी जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतने मार्गदर्शन के लिए। नहीं, नहीं, कोई बात। थैंक यू यार। यहाँ तो बच्चे आते जी हैं, आते जी जाते रहते जी हैं। भैया, आपका भी धन्यवाद, मुझे थैंक यू बोला। नहीं जी भैया, चरण स्पर्श भैया। चरण स्पर्श, थैंक यू। मीनाक्षी एमएसडी हेलो शैली। सर, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। राकेश जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास परीक्षा वाणी पुरानी है ना, जी बोलिए। तो नई वाली परीक्षा वाणी परीक्षा वाणी पुरानी नई नहीं है सर, नई तो वाली लोगे तो उसपे अपडेट कल्याणकारी योजनाएं अपडेट होंगी या और भी चीज अपडेट होंगी उसमें? नहीं, बहुत सारी चीजें अपडेट हो रखी है उसमें, बहुत सारी डेटा नया है ना पूरा, बहुत सारा। नई वाली लेनी है, लालच मत करिए। ठीक। ठीक है। पंकज, शिवा, अनुप्रिया, रोहित, राकेश सहित कोई सवाल पूछ लो यार। है कोई सवाल? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरे काफी गहरे सवाल है सर। कोई बात नहीं, यहाँ सब सवालों का जवाब हेलो। मिलेगा तुमको। उल्टे सीधे ऐसा कोई तुम्हारे पास सवाल नहीं है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। आज से 5 साल बाद भी तुम्हारे दिमाग में जो सवाल उठेगा सर उसका मैं जवाब दूंगा। सर मैंने लिख के रखा है, तो मैं पढ़ता हूँ मैं। पढ़ो। सर रिवीजन करते समय जो चैप्टर मैंने जो आज पढ़ लिया है, रिवीजन करते समय जो चैप्टर पढ़ लिया है, उसे लगातार 1 हफ्ते तक कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है। हाँ सर, रिवीजन करते समय जो चैप्टर मैंने आज पढ़ा है, उसे लगातार 1 हफ्ते, मतलब जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, उसे हफ्ते में कितने बार रिकॉल होना चाहिए वो चैप्टर? 1 हफ्ते में 2 बार, 3 बार। चैप्टर मैंने एक एक हफ्ते में 3 बार ना? हाँ, एक जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे उसको, कभी भी। 1 हफ्ते में 3 हाँ, बार, ये बात ठीक है सर। साइंटिफिकली प्रूव सर है। जैसे बोलो। हाँ, जैसे सर आपने बोला कि डेढ़ घंटा या 2 घंटा आपको उत्तराखंड को देना है। पक्का। तो सर जैसे मैंने 2 घंटा उत्तराखंड को दिया, तो उत्तराखंड के लिए जो हाँ, जो 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट कितना जो हो गया उसे कट रही है आपकी आवाज यार। कितने मिनट देना? आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए। हेलो। दोबारा बोलिए। जो चैप्टर मेरा रिवीजन हो गया, अगर मैं उसे फिर रिवीजन करूँ, तो रिवीजन में सर कितना टाइम जाना चाहिए? मतलब जैसे सुबह मैं आज मुझे कल सुबह उत्तराखंड पढ़नी है, 20 मिनट, तो 20 जो मिनट एक चैप्टर चैप्टर। मैंने आज पढ़ लिया, उसे मैं सुबह कितने मिनट पढ़ लूँ? 10 मिनट? 20 मिनट, 20 मिनट में एक चैप्टर ठीक है खत्म। सर। 20 मिनट से क्योंकि ज्यादा सर नहीं। ऐसा करते करो, ये पता ठीक है सर, हटाओ, क्योंकि ये सर पता ये टाइम पता। मैनेजमेंट कर रहा हूँ ना मैं हाँ। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, आप पक्का ठीक पढ़ है। रहे होंगे, इसलिए पूछ रहे हैं आप। इस तरह हाँ, का सवाल वही पूछता है जो पढ़ रहा होगा और हाँ, उसको मैनेज नहीं हो पा रहा होगा। अच्छा सवाल पूछा। और बताओ, हाँ। अच्छी चली पढ़ाई? सर सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ सर। सर एक चीज और पूछनी थी सर, अभी अभी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था सर, उसे उत्तराखंड में एक योजना पूछी है। हाँ, पिरुल योजना। हेलो। पिरुल लाओ। हाँ तो सर उत्तराखंड, हाँ तो सर उत्तराखंड की और जो सेंट्रल की योजना, आप केवल सर बता देना मुझे बस कि ये पढ़ लेना, मैं पढ़ लूंगा सर। कोई बात नहीं, मैं पहले बता दूं। मैं सोच रहा हूँ 5 क्लास डाल दूं आपके पेपर से पहले हाँ करंट अफेयर के। सर, आप डाल दोगे फिर तो भटकने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। 5 क्लास में डालने की कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है। सर एक दीदी बैठती है मेरे पास लाइब्रेरी में, यूपीएससी वाली, तो उन्होंने भी जो चैप्टर अभी आपने क्या बताई मुझे, कौन से? उन्होंने भी एनालाइज किया था सर। ये अच्छा। पूरा जो जीएस की उन्होंने पूरा एनालाइज किया, और उन्होंने मुझे यही चैप्टर बताया जो आपने बताया अभी। दीदी दीदी है, भैया भैया है यार। नहीं सर, वो बता रहे थे कि ये पढ़ के थे। नहीं सर, आपने मेहनत की है। और सर आपके इकोनॉमी वाली नोट्स दीदी भी देख रही थी, यूपीएससी वाली दीदी, कि अच्छा। किसने पढ़ा रखा। मैंने कहा सोनू सर ने। अच्छा। तो कह रहे थे पढ़ा तो अच्छा रखा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ना घबराओ मत, आप पढ़ो तो जाके।
सर दिमाग का नहीं रहता। अब तो आपने रास्ता और भी आसान कर दिया। हाँ, अब क्या करूँ? अब तो कुछ बचा ही नहीं। बताओ क्या बता दिया मैंने? सब बता दिया, सब सारे पुर्जे खोल के रख दिए। असली मेहनत सर यही होती है, यहीं से होता है सिलेक्शन। ये कोई बताएगा नहीं ना चीजें मैं तुमको। ये क्यों नहीं बताया? हाँ, बताओ, क्योंकि कोचिंग वाले ने अपना बिजनेस ठप थोड़ा ही करना चाहेंगे। कोचिंग वाला क्यों बताया? क्योंकि सर सारा याद तो सर होता तो नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी हिस्ट्री है। कौन हाँ, कौन से तुम याद करोगे हिस्ट्री में, क्या क्या याद करोगे? तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही काम करते हैं। अब सोच लो। टॉपर भी सर ऐसा ही करता है, अब मुझे पता चला। हाँ, यही है भैया बात, हम यही बीटेक में ये भैया हेलो यस, नहीं बोलिए। सर, थैंक यू वेरी मच सर, हेलो आपने मेहनत की हमारे लिए। और सर इस पेपर को सर मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। थैंक यू। भैया भैया सेम अप्रोच हम बीटेक में यूज करते थे एग्जाम में। देखो, इंजीनियर वाला जो बैठा होगा ना, वो मुझे पहचान लेगा। वो जी भैया इंजीनियर को पहचान लेता है। जी कौन बोला है? नाम हाँ बताओ। भैया, मैं बोला भैया अमनदीप भैया। अमनदीप, हाँ, तो इंजीनियर को सब पता क्या करना है। ये जुगाड़ कौन सा जी लगाना है? जी भैया जी भैया। तो इंजीनियर पहचान लेता है इंजीनियर को। यही हम आईआईटी में लगाते थे। जब आईआईटी तैयारी कर रहे थे ना, यही फंड अपनाते थे हम। इस साल कौन पढ़ेगा इतनी मोटी मोटी किताब को? चलो हटाओ, वही देखो जो पेपर में आएगा। चक्कर में मत पड़ो। जी भैया। एक रात में पढ़े के पास हो जाते थे। और कोई है? तन्नू, विशाल, नितिशा, मोहम्मद मोइन, आयान, दीपा, अमीशा। हेलो यस। सर, एसआई के साथ मैनेज कैसे करें? मतलब 4-5 घंटे रिवाइज के लिए बहुत हैं, अगर ऐसा खाली रिवाइज ऐसा के लिए करना है। चुपचाप जाके टेस्ट लगाओ। टेस्ट 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 टेस्ट, अभी कुछ नहीं, टेस्ट लगाओ। और जो भी चैप्टर आपका कमजोर हो, उसे जाके पढ़ो, उसको रिवीजन करो। उत्तर प्रदेश एसआई के लगा सकते हैं, वही चल रहे हैं मेरे। हाँ, वही सेम सिलेबस है यार, सब घूम फिर के वही आना है। मतलब 15 सेट हो गए हैं। चलो 20, कम से कम 20 लगा के जाओ। वही ना, 20-25 के ठीक है टेस्ट। सर, थैंक यू। ठीक, ओके। राकेश, सूरज, 20-25 तन्नू। तन्नू, सवाल पूछना कुछ? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। पढ़ रही हो? टेस्ट तो देने आती नहीं तुम। सर दे रही हूँ मैं अब तो टेस्ट। दे रहे हो? हाँ, तो कंटिन्यू पढ़ लो अमीश से भी ज्यादा। प्रकाश, यस रोहित, सर। पंकज। प्रकाश, रोहित, पंकज, अनुप्रिया, विशाल, नितिशा। सर नमस्ते, काम आसान कर दिया आपने। सही बता दिया कि कौन से टॉपिक आएंगे। पहली बार ये हुआ हमारे साथ। ये मैंने बताया ना, मैं पढ़ाई में जो भी किया ना आज तक, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो आसपास मेरे बराबर कोई पढ़ाता ही नहीं था। अब मैं पढ़ाना थोड़ा कम कर दिया। नहीं नहीं अब क्यों नहीं पढ़ाता था? क्योंकि मैं पढ़ाई का मोड ही चेंज कर देता हूँ। यही है, ये बहुत जरूरी है यार। सर, ये जरूरत है आज के समय की। सर, सर, और जगह ये है कि पढ़ाते हैं पूरी लंबी चौड़ी हिस्ट्री, पूरा किताब एक बुक होती है ना, बुक पूरा बोल देते हैं कि इतना पढ़ो। पर याद ही नहीं आपने होगा। उसमें से जो यूनिक पॉइंट होता है ना सर, यूनिक पॉइंट जो मुख्य होता है वही चूज करके बताया कि बस सिलेक्शन का चाबी जो होती है कि यही है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा जो बताएगा ना, वो बेवकूफ ही बना रहा। बिल्कुल ऐसे। अब मैं लोअर पीसीए से स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें भी मैं इस तरह सिलेक्टिव हो जाता हूँ। लास्ट तक जाते 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 पहले देखता हूँ बच्चा कौन मेहनत करने वाला है, कौन नहीं, ये पता लग जाता है मुझे यार। पढ़ो तुम, कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो तुम्हारा होना तय है। अलग स्थान पे आ गए हो तुम जानते नहीं हो हमको भी। ठीक है। सर रोहित, जॉब भी करते हैं, फिर साथ में टाइम निकाल के आपकी वीडियो सब कुछ करते हैं सर। लाइफ में क्या करें, करना पड़ता है। गजब गजब अब गजब गजब। बाकी आपका गाइडेंस है सर। ठीक, नहीं पढ़ो सर बिल्कुल। सर कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। जितने भी नए बच्चे सर को सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुन लेना। जो ये सर ने अभी चीजें बताई है ना, चैप्टर बताए हैं सर ने, ये चीजें कोई नहीं बताता। मैं 1.5 साल से भटक रहा हूँ। 1.5 साल। जितने भी नए बच्चे हैं उनको लग रहा होगा, जितने भी नए बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। यही चीजें होती है सिलेक्शन के लिए। हाँ ये चीज सही है, पर हम हाँ लंबे समय से भटक ही रहे हैं। बस समय बता दिया हाँ गया। सर, इसके लिए हम बहुत बहुत जो नए बच्चे धन्यवाद ही हैं, करेंगे। हाँ, वो जो नए बच्चे हो ध्यान से सुन लेना। जो सर ने चैप्टर बताए वो रेडी कर लेना। 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, 6 महीने में। हाँ, उससे कम में हो 6 जाता है महीने में नहीं, इसी सिलेक्शन बार यार। हो जाएगा सर। अरे यार, 100 सवाल था रह ये सर। चीजें कोई जब नहीं ये हाँ, जब तक सर तुम ये ने नहीं सोच तैयारी रहे ना, करने की। सुनो, जब तक तुम ये नहीं सोचने का ना क्या पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा, विश्लेषण नहीं करने का उसका बैठ के, क्या चीज छोड़नी है, पढ़ने से पहले ये सोचना पड़ता है। डीप में जाना पड़ता है थोड़ा, तब समझ में आएगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये बहुत बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ा।
रोहिणी, ये प्रकाश। सर ये जो चीजें हाँ आपने बताई, जी जी जी, बोलिए। जो ये- सर जो चीज आपने बताई ये ना ये कोई कोचिंग वाले बताता, ना ये कोई बताता, ना ये अपना दोस्त नहीं बताएगा सागा कोई नहीं बताएगा जो तैयारी कर रहा है वो भी नहीं बताता। नहीं, वो भी नहीं बताने का, किससे रास्ता आसान हो गया ना। सर हम आभारी हैं सर, आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे आपके। नहीं नहीं, सीखा तो बहुत कुछ तुमने मेरे जीएस का सिलेबस ही थैंक यू पढ़ा सो है। मच सर, दिल से। ओके ओके, जब भी आओगे कुछ नए सीख के जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। प्रकाश, मीना, एमएसटी शायद ये तो होगा। चलो नीतिशा जी कोई सवाल? अनुप्रिया और नीतिशा, मोहम्मद मुइन, आयान हाँ जी, जी, सवाल पूछना तो पूछ लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे हम मतलब इकोनॉमिक्स वाले हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग अभी करी है, जी, तो सर हम कर पाएंगे क्या एग्जाम तक इसका सिलेबस कंप्लीट? एक बार अगर क्लास तमीज से क्योंकि सर आराम से जो बोल रहे हैं उनका तो ऑलरेडी पहले से इनको, तैयारी में है ना सर, नहीं तो नहीं, ऐसा थोड़ा कुछ सा नहीं है, डाउट। ऐसा कुछ नहीं है। आराम से उन वीडियो को आराम से खपाया जा सकता है, बहुत आराम से, बड़े प्यार प्यार के साथ। ज्यादा ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है हमें। अगर आप 5 क्लास देखो ना आराम से बैठे, 5 5 25 होती है, 5 दिन में खत्म हो जाएंगी। उनका रिवीजन करो। बस ये सोच देख के मत सोचो, बस सोचो कि एक-एक चीज़ को समझना है। क्यों नहीं होगा? समझ करने वाला कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। नहीं सर, स्टार्ट तो किए, आज मैंने 2 वीडियोस देखी थी ना, बट वही एक हो रहा है ना कि मतलब जैसे नया है तो थोड़ा सा ये मतलब कंप्लीट हो कंज़्यूम तो पाएगा करना नहीं हो पड़ेगा। पाएगा। नया है, कंज़्यूम तो करना पड़ेगा। ये कम से कम विचित्र ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं दिखाई देगा, यार ये मुझे पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं है सब। ये तो हाँ, पढ़ना नहीं पड़ेगा। सर वो तो खैर करना तो कंप्लीट है ही पूरा। हाँ, बस थोड़ा-सा ये है कि हम कर पाएँगे मतलब क्यों नहीं जो करोगे? न्यू है, जिनके लिए इकोनॉमिक्स न्यू सब्जेक्ट है, सबके लिए कि बस बिल्कुल नया इसीलिए। सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स और सब में दिमाग बराबर है। पूरे दिन बैठ के पढ़ो। टाइम निकालो, 2 रात को देखो, 2 सुबह को देखो, 1 दोपहर में देख लो, 5 क्लास कंप्लीट करो। कुछ भी हो करो कंप्लीट। हाँ, सर करनी ऐसे ही ही है। मैनेज होता है बाकी तो। हाँ, हाँ जी। और बताइए? और सर जैसे रीज़निंग है ना, आप रीज़निंग के टेस्ट शुरू होंगे तो आप ही मतलब पहले पढ़ा वीडियो रखी है मैंने। सेंड करेंगे? हाँ, वीडियो सेंड करूँगा अपनी खुद की। रीज़निंग ठीक है सर। हेलो हेलो? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके, थैंक यू। सर, मैं एक बात पूछ रहा था पूछो भाई। कि जैसे आपने जैसे आपने इकोनॉमिक्स कहा ना ये पढ़ना है, तो मुझे लगता है सर इकोनॉमिक्स में वो थोड़ा करंट पर थोड़ा ज्यादा बेस वो चला जाता है। अरे जो जब इकोनॉमिक्स का 4 कोर्स है सुनो, 4-5 उसमें एक वो बार, 1-2 क्वेश्चन करंट का भी डाल देता है। अरे एक बार समझ तो हो जाएगी। वो पूंजीगत व्यय पे सवाल पूछ रहा है, राजस्व व्यय पे सवाल पूछ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। वो विदेशी पूंजी पे सवाल पूछ रहा, आगे जाके कभी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इनमें। एक बार पढ़ लोगे पूरी जिंदगी याद तो रहेगा, नहीं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। सर, जैसे जो जो हेलो। थ्योरेटिकल है उसमें तो वो 2-3 पूछ देता है, लेकिन जो और आते हैं 1-2 तो वो करंट बेस पे आ जाते करंट हैं। जब भी समझ में आया, करंट इज आउटकम ऑफ द पास्ट। करंट कुछ नहीं है, करंट पकड़ पड़ के बच्चों करंट लग गया। करंट क्या है? उपाय है। वो जब समझ में आएगा जब पीछे का पास्ट समझ में आएगा। किसी व्यक्ति का वर्तमान समझने के लिए जरूरी है उसका पास्ट पता होना चाहिए, और वो जो मैं समझा रहा हूँ वो पास्ट है, और बाकी तुम रट रट के तबाह हो जाओगे। इसलिए जो समझाया जा रहा है उसको भैया पढ़ वो लो तो भाई। भैया वो तो आर्थिक सर्वेक्षण से वो कंप्लीट हो जाएगा ना, जब कंपैरिजन होगा हाँ, बता 2024 रहा का, हूँ, 2020 का, मैं इनकी 2021 का, भावनाएं उससे समझ रहा कंप्लीट हूँ। हो जाएगा वो तो। तो जो मैं बता रहा हूँ ना जी उसको जी पढ़ लो भैया। जाके। मुझे सब पता है क्या बोल रहे हैं वो भी, कहाँ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं जो मैंने दिया है तो ना बहुत सर सोच समझ के जैसे दिया हूँ। तो बोलो। सर जैसे आपने कहा था फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, तो सर वो तो अभी आई है 1-2 दिन पहले, और हम्म, पेपर बन चुका होगा 4-5 महीने पहले, तो वो उसके आने के चांस तो है ही नहीं फिर। पढ़ लो यार, काम आ जाएगी। 1 घंटे में पढ़ेगा कौन सा कुछ हो जाए, थोड़ा जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। भाई 4-5 महीने तो वैकेंसी आए हुए हुए। कोई नहीं, बात। एक एक महीने पहले बन गया होगा पेपर, लेकिन वो तो कल परसों ही आई ना। चलो कोई और कोई सवाल पूछना तो बताओ फटाफट से, स्पीड से। हेलो सर। यस बोलिए। सर ये मैं 9 बजे से ट्राई कर रही हूँ वीडियो ज्वाइन करने का, बट मेरा अभी हुआ है ज्वाइन। तो कोई जो बात। सर आपने सिलेक्टेड टॉपिक सब्जेक्ट बताया है तो वो मैं नहीं सुन पाई, तो सर ये रिकॉर्डिंग आएगी वीडियो हाँ, क्यों नहीं या आएगी? ये आप रिकॉर्डिंग ग्रुप यूट्यूब में पे भी जाएगी, सेंड और ये करेंगे? ग्रुप में भी जाएगी, और सारा आपको नोट्स भी सेंड किया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। आपका कोई पर्सनल सवाल हो तो पूछ लीजिए। सर नींद ठीक कितने है घंटे की सर। काफी है? नींद केवल 4 घंटे की काफी है। मैं 4 या 5 घंटे के आसपास सोता हूँ। 4 घंटे तो मैं 4 घंटे सोता हूँ, 5 घंटे सोने लगा। 4 घंटे बहुत है। अगर तुम्हारी एज 30 साल नहीं हुई ना, 4 घंटे बहुत है।
और कोई? नीतिशा हो गया, रोहित हो गया, नीतिशा, मीनाक्षी, अनुप्रिया, आयान, दीपा, जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इकोनॉमी है हमारी, यस। तो मतलब मेरा साइंस बैकग्राउंड है। पहली चीज तो ये है कि मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आती। इकोनॉमी जैसे तैसे करके थोड़ी समझ, हाँ, जैसे तैसे करके थोड़ी समझ आती है, अच्छा। पर उसमें ना मतलब मुझे प्रॉब्लम होती है। वो जो इतने भारी भरकम शब्द आते हैं, जैसे राजकोष, ये पता नहीं अजीब अजीब से टर्म आती है वो, तो भैया वो मुझे समझ ही नहीं आती। वो उनको कैसे समझूं? मतलब मैं जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन जो आपने भेजे थे ना ग्रुप में, हाँ वो मतलब मैं पढ़ के हैंग, मेरे को नहीं समझ में आता वो पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब ये मैंने इकोनॉमी पढ़ रखी है, अपनी कोचिंग में सर ने पढ़ाई थी, पर फिर भी पढ़ के ऐसा लगता है कि मेरे को मतलब कुछ नहीं आता। तो वो आपने मेरी उस क्लास चीज देखी से कैसे इकोनॉमिक्स की? डील करूं मैं? मेरी क्लास देखी इकोनॉमिक्स की? इकोनॉमी की, हाँ, एक क्लास देखी थी बस मैंने ना आपकी, भूल जाओ, 5 क्लास देखो, जब मेरे पास एक आना, ही देख ये पाई क्वेश्चन मैं। लेके। जो आप क्वेश्चन पूछ रही हो ना, 5 क्लास देख के तब मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आना। 5 क्लास आराम से देखना, उसकी 2 की स्पीड मत बढ़ाना, 1.5 ही मत करना, और सोचना समझने के लिए, तब मुझे बताना, और नोट्स पढ़ना फिर वो, तब मेरे पास आना क्वेश्चन लेके दोबारा मीटिंग में। 2 दिन बाद फिर मीटिंग होगी। पहले क्लास जो पढ़ो, जो मैं दिया, उसमें बहुत साधारण भाषा में सारे शब्द मैंने वहाँ क्लियर वो कर रखे हैं। नोट्स में लिखूं? हाँ, 5 क्लास देखो जाके। नोट्स, जो मैंने नोट्स दिया ना, उसको हाँ, प्रिंट जो करवा लो, उसको जो जाके टिक आपने टिक कर देना। नोट्स, हेलो भैया, ये यस। वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, से प्राइवेट कर देना वरना कंपटीशन बढ़ जाएगा हमारा तो। कौन बोल रहा है? हाँ सर, सही बोल रहे भैया। कुछ नहीं होता यही यार, बताइए। मैं तुमको कुछ और बता दूंगा। अभी तुमको पता ही क्या है, अभी तो पेपर तक जाते जाते देखो तुम्हारे अंदर क्या बूस्ट बनता है। देख लेंगे यार, भी चाहे सर आप वो तो बच्चे हैं सर यार। आपसे एक चीज और पूछनी थी। जी बोल लो। सर करंट 5 तारीख के बाद देखें, 5 जनवरी के बाद, हाँ, या कोई अभी दिक्कत नहीं, 5 नहीं, बाद में देख लेना। अभी जो मेजर सेक्शन है 10? 80-75 नंबर का ना, 80-75 नंबर का साइड में लगा दो, पूरा करके रिविजन करके। ठीक है सर। रीजनिंग कब, कल से स्टार्ट हो गया ना? हाँ, कल कल से स्टार्ट हो जाएगी रीजनिंग, कल का भेज दूंगा। रीजनिंग हिंदी साथ ठीक साथ है। पढ़नी है, 1 हफ्ता तक खत्म कर देनी है। 1 हफ्ते में रीजनिंग हिंदी दोनों खत्म करनी है। टॉपिक पहले बता के भेजूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक जिस ग्रुप में तुम हो। ठीक है, ठीक है। पढ़ो यार, ठीक इस बार नंबर है पक्का तुम्हारा, मिठाई लेके जाना ही। जरूर सर। ठीक है। आयान, दीपा, दीपा जी के नंबर अच्छे आ रहे थे। दीपा, अमीषा, आर के, अगर कोई सवाल हो तो पूछना हो पूछ लो। आयान, दीपा, अमीषा, आर के, सवाल हो तो सवाल हेलो पूछ लो। जी बोलिए। सर, रिवीजन में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे न्यू टॉपिक आप देते हो ना, तो उसमें फास्ट मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है। रिवीजन में टाइम क्यों लग रहा है? रिवीजन में टाइम नहीं चल रहा है, रिवीजन पहले से कर नहीं रहे होंगे आप। रिवीजन में वही चीज पढ़ो जो आपको नहीं आती है। ओके। ठीक। दीपा, अमीषा, आर के, मुकुल, हेलो। अमित, मोहित, जी बोलिए। सर हेलो, नमस्ते। नमस्ते, हेलो। बोलिए। सर एक डाउट था। जी, जब मेरे ना टेस्ट में नंबर तो अच्छे आते हैं पर एग्जाम टाइम पे नहीं आते। जब आज तक एग्जाम में आप पेपर में देने गए थे, तो आज तक कितने टेस्ट लगा के गए थे? टेस्ट लगा के मैं गई थी पहले, काफी टेस्ट लगाए थे मैंने। मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आते पर वहीं वहां पे पता नहीं कैसा हो जाता है, नंबर ही नहीं बनते। नंबर नहीं बनते? हाँ, तो फिर पहले हाँ आपने पता नहीं क्यों। रिवीजन नहीं करा होगा ना। इस तरह पढ़ा जिस तरह आप पढ़ रही हो आगे। इससे पहले कभी पढ़ा इस तरह? नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ा। हाँ तो, आपकी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। हाँ तो क्या, इसके बाद इस बार बताना नंबर क्यों नहीं आया। सारा रिवीजन करके जाना, सारी रणनीति बता दी। अब गलती हर उस बच्चे की होगी जो पढ़ नहीं रहा, जो इस तरीका नहीं अपना रहा, जिस जी सर। इस रणनीति को नहीं फॉलो कर रहा। आप पढ़ो, देखो 1 महीने में क्या जी कमाल सर। होता है, देखते जाओ। जी। खुद ही जी बोलोगे सर। सर कहाँ से आए, कौन थे, हम नहीं जानते, पता नहीं सब कुछ एकदम कंप्लीट करवा के चले गए, पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए हैं अचानक। नहीं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो सर, उसके लिए बहुत थैंक यू। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए। अमीषा, आर के, मुकुल, अमित, मोहित, कोई सवाल पूछना तो पूछ लो यार। एमआर,
शिवा, MR, शिवा, नाजीद, प्रियंका, नरेंद्र। सवाल हो तो सवाल पूछ लो यार। नहीं है सवाल? सर आज का टेस्ट भेज देना ग्रुप में। महाराज टेस्ट जरूर जाएगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। क्यों नहीं भेजेंगे? ठीक है सर, ठीक है। और कोई किसी को कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लो अभी भी, फिर हम चलते हैं। है किसी को कोई सवाल दिमाग में, किसी प्रकार का कोई डाउट हो? नो क्वेश्चन सर। अमित कुमार, नो क्वेश्चन। नरेंद्र, क्वेश्चन? भाई जी राम राम। राम राम। अरे भाई जी मैं कह रहा था कि वो कुमाऊनी गढ़वाली थी यार, थोड़ी सी उसमें समस्या हो रही है। कुमाऊनी गढ़वाली के लिए जरूरी हो कि किसी के दो तीन वीडियो, टीचर के 2-3 वीडियो देख लो जाके, जिस किसी ने पढ़ाया हो, और उसकी टिक उठा के जाके लिख दो। अच्छा जी। हाँ, हाँ हाँ वो तो देख ही रहा भाई जी, मैं वैसे भी बुक भी ला रखी है, उसमें कर ही रहा बुक। ऐसा मत करना कि उसके चक्कर में दूसरा सब्जेक्ट भी छोड़ दो। ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी, कि गढ़वाली जी। कुमाऊनी की बुक चलाते रह जाओ, क्योंकि नया बिल्कुल हेलो। नया होगा ना वो। जो मैं टॉपिक यहाँ से हाँ भेजूँ भाई जी नरेंद्र, वो नया ही है बिल्कुल ही। जो हाँ जी। टॉपिक मैं यहाँ से भेजूंगा ना, उसके अंदर से एक भी टॉपिक बचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो आज लिखवा है। पेपर से पहले सारे निपट जी जाने जी। चाहिए, कई 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए इनका। इस बार इसी में नंबर पक्का है। ठीक है? हाँ जी वो तो कर ही रहा मैं। ठीक है? ठीक है भाई जी। ओके। हेलो सर। यस। सर जो आपने हिंदी में बोला था लोकोक्ति, सर जहाँ तक मुझे लगता है कि सर हिंदी वाले नहीं पूछता, गढ़वाली ज्यादा पूछता है, तो गढ़वाली हाँ, गढ़वाली वाले पढ़ लो, क्या दिक्कत है? फोकस गढ़वाली, किया जाए। हाँ वही पढ़ा जाए, क्यों नहीं पढ़ा जाए? आप पेपर को देखने लगे ना, इसलिए तो मैं कहता हूँ पेपर देखो लास्ट में है ना जाके। सर? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। क्योंकि ठीक। सर प्रियंका नमस्कार। जी, नमस्कार। सर ये हम ग्रुप में जुड़ नहीं पाए थे ना, तो आप अभी इसको ग्रुप में भेजेंगे पूरी जो ये वीडियो देखना, रिकॉर्डिंग इसकी? बहुत अच्छा समझाया, बड़े प्यार के साथ लिखवाया, एक-एक चीज़ को समझाया, और आराम से जाके एक-एक चीज़ को बहुत गहन तरीके से जो टॉपिक बताया उसी को पढ़ लेना जाके। बहुत आज की क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर नंबर निकालना है, और आराम से पूरा भी करा जा सकता है, सब लिखवा दिया गया है, सब बता दिया गया है हर सब्जेक्ट का। ठीक है? तो पूरी क्लास देख लेना आज आप। ठीक है? हेलो। ठीक है, हम चलते हैं भैया, फिर मुलाकात होगी आपके साथ। ठीक है? जब भी आपको प्रॉब्लम होगी तब सर आपके धन्यवाद सामने भैया। आ जाएंगे उपस्थित। ठीक है? थैंक यू सर। धन्यवाद भैया बहुत बहुत आपका। नहीं, आपका रास्ता आसान बना दे यार। ऐसे हम बहुत समय-समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है? जब आपको प्रॉब्लम होगी तब हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।